अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिहि ज़ाविल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल्मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फ़िल बअसाइ वज़र्राइ वहीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम पर अहले बैत सहाबा किराम ताबईन और तबे ताबईन
औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमती और बरकते नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़बर इसके कि आज का ये जुम्मा 2025 और अलविदा जुम्मा है, बिल्कुल रमज़ान मुबारक के आखिरी जुम्मा है। और आज का टॉपिक, आज का उन्वान भी अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा अहम है और इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है असल नेकी क्या है। ख़बर इसकी अपने इस मौजू, अपने इस टॉपिक पर आपके सामने बयान करूं। आइए सबसे पहले हम और आप तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद पाक की फ़जीलत को सुनते चले, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला जहाँ नेकियां अता फरमाता है, गुनाह माफ़ फरमाता है, दर्जात को बुलंद फरमाता है, वहीं पर दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला मोहताजगी को भी दूर फरमाता है। मुफलिसी, गरीबी, मोहताजगी ख़ास तौर पर ही हमारे यहाँ आम व ख़ास ज़ुबानों पर शिकायत रहती है और लोग कहते हैं कि ऐसा वजीफ़ा आसान सा हमें मिल जाए ताकि हमारी मुश्किल आसान हो जाए। तो उनके लिए लाजिम है, हदीस पाक में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ाना मुझ पर 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी मुफलिसी और मोहताजगी को दूर फरमा देता है। ख़ास तौर पर यह हदीस पाक उन तमाम को याद रखना चाहिए जो अपनी गरीबी का, अपनी मुफलिसी का रोना रोते रहते हैं। वो दो रोज़ाना जो दुरूद पाक, ऐसा नहीं कि कोई ख़ास दुरूद है, जो आपको दुरूद याद हो, अक़ीदत मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह पे, रसूल पे भरोसा करते हुए आप 500 मरतबा रोज़ाना दुरूद पढ़ने की आदत बना ले, यकीनन उसके फिर बरक़ात और उसके आसार आपके कारोबार में नज़र आएंगे, आपकी ज़िंदगी में नज़र आएंगे, आपके घर में नज़र आएंगे। इस हदीस के तहत बुज़ुर्गान दीन ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा, इसी हदीस के तहत कि एक शख्स को बड़े कर्जे हो चुके थे, तो जब वो कर्जे फेरने के कोई ज़रिया नहीं बन रहा था और सामने से कर्जदार का बड़ा प्रेशर था, यहाँ तक कि काजी के यहाँ भी उसका केस चला गया और काजी यानी जज ने भी फैसला दिया कि इतने दिन में पैसे इसके वापस करो, और उतने कम दिन में पैसे देना उसके पास उतनी सख्त नहीं थी, ताकत नहीं थी। वो बड़ा परेशान हुआ और वो जब ये हदीस पाक सुनता है कि दुरूद पढ़ने से 500 मरतबा अल्लाह ताला उसके मुश्किल और मोहताजगी को दूर फरमाता है, तो बड़े यकीन और मोहब्बत के साथ वो मेहनत के साथ साथ दुरूद पढ़ता रहा 500 मरतबा। 1-2 दिन गुजर गए, बिल्कुल पैसे देने का जब वक्त करीब आया तो इस शख्स के, इस गरीब आदमी के शख्स के ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर जाते हैं और ले जाकर फरमाते कि इस इलाके के फ़लाँ अमीर के पास जाकर कहो कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मेरा ये कर्जा तुम अदा कर दो। अगर वो अमीर आदमी कोई दलील पूछे, ये ख्वाब पड़ा, इसकी दलील क्या है, तो उसको कहना कि तुम मुझ पर रोज़ाना फजर के वक्त दुरूद पढ़ते हो, कल की फजर में तुमने दुरूद नहीं पढ़ा। अब ये गरीब आदमी इस ख्वाब को देखकर उस अमीर आदमी के घर जाता है और ख्वाब सुनाता है, साथ ही साथ उसकी दलील के तौर पर, सबूत के तौर पर वो ये भी कहता है कि आप कल हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़े। तो वो अमीर आदमी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में रोने लग जाता है, कहा ये तो राज था, सिर्फ अल्लाह जानता था और मैं जानता था, हुजूर ने वाकई तुम्हें ख्वाब में सच बताया।
लिहाजा वो अमीर आदमी जो है उस गरीब को कर्जे के पैसे देता है, भले ये पैसों से कर्जा अदा कर लो, और फिर और एक्स्ट्रा पैसे देके कहता है इन पैसों से कारोबार दूसरा नया शुरू कर लो। फिर और पैसे देकर कहता है कि ये जो और पैसा मैं जो दे रहा हूँ इसलिए तो मैं दे रहा हूँ कि ये तुमने जो मुझे मुबारक ख्वाब सुनाया है इस खुशी में दे रहा हूँ। अब वो पैसा लेकर काजी के पास गया तो जिसका ये कर्ज अदा करना था, कर्जदार को, काजी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसकी तो ताकत थी नहीं, हैसियत थी नहीं, इतने कम वक्त में इतना पैसा ये कहाँ से लाया। जब उसकी तफ्तीश की गई, पूछा गया, तो उसने काजी के सामने, उस कर्जदार के सामने सारा वाक़या बयान किया। तो जब ये सारा वाक़या उसने बयान किया तो उस कर्जदार ने कहा कि वाकई ये दुरूद पाक की फजीलत और बरकत है और इसका ये अजर और सवाब है, इसका सिर्फ उस अमीर आदमी को क्यों सवाब मिले। वो कर्जदार कहता है मैंने अपनी तरफ से ये कर्जा माफ़ कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला ने दुरूद पाक की बरकत से उस गरीब आदमी की मोहताजी को दूर फरमाया। लिहाजा दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह मुश्किलों को आसान फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला तकलीफ़ों को दूर फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में, क़ब्र में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, रमज़ान मुबारक का ये बिल्कुल आखिरी जुमा है। अगर अल्लाह ताला फजल करे और हमारी ज़िंदगी में बरकत रखे, ज़िंदगी लंबी रखे, तो इंशाअल्लाह फिर हम अगले रमज़ान को इंशाअल्लाह हमें ये रमज़ान मुबारक मिलेगा। और क्योंकि ये रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ 2025 का आप गौर करें, बड़ी तेज़ी के साथ इसके दिन गुजरे हैं। आज 27 रोज़ा हो चुका है। बस हदीस पाक में क़यामत की निशानियों में एक निशानी जो हुजूर ने बयान फरमाई, जब सहाबा ने पूछा हुजूर क़यामत की निशानी क्या क्या है, तो बेशुमार अहादीस है कि क्या क्या क़यामत के करीब क्या क्या होगा। उन हदीसों में एक हदीस ये भी है कि प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, साल महीनों के बराबर दिखेंगे, महीने हफ्तों के बराबर दिखेंगे, हफ्ते दिन के बराबर दिखेंगे, दिन घंटों के बराबर दिखेंगे और घंटे सेकंड के बराबर दिखेंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया। आप गौर कर ले, साल बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कभी एक महीना गुजरा है, महीना ऐसा दिख रहा है कभी एक हफ्ता गुजरा है, हफ्ता ऐसा दिख रहा है तो एक दिन गुजरा है, और दिन ऐसा दिख रहा है कभी तो जो है ना घंटे, कुछ घंटे गुजरे हैं, और घंटे ऐसे दिख रहे हैं कि अभी तो कुछ सेकंड हुए हैं। बड़ी तेजी के साथ जो है ये दिन जा रहे हैं। तो ये पता क्या चला कि क़यामत की करीब निशानियों में से एक निशानी ये भी है। लेकिन अल्लाह ताला जिस पर फजल फरमाए, जिस पर करम फरमाए, यकीनन आज भी अल्लाह के उन महबूब बंदों को अल्लाह ताला दिन, टाइम और वक्त में बरकत अता फरमाता है। और ऐसे कई वाक़यात हैं कि आज भी बुजुर्गान दीन जो मुत्तकी परहेज़गार अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे, जो रात में हज़ारों रकात नफिल पढ़ते नज़र आते हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के बताने से रसूल बेहतर जानता है। तो खैर, मैं कहने का मकसद ये, जहाँ दिन और रात बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, हालात जो चल रहे हैं,
तो आज ख़ास तौर पर जो है मुसलमान को दीन की सख्ती के साथ पाबंदी और दीन पर सख्ती के साथ अमल करना और दीन पर यानी अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत पर मुकम्मल तौर पर अपने ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाना और अमल करना, असल में यही पैगाम रमज़ान शरीफ का है, यही पैगाम रोज़ों का है कि असल में रमज़ान मुबारक के रोज़े और रमज़ान मुबारक के जो ये भूखा रखना, जो ये प्यासा रखा जाता है अल्लाह ताला के हुक्म से, और बंदा अल्लाह की मोहब्बत और उसके हुक्म से भूखा रहता है, प्यासा रखता है, असल की वजह क्या है? तो उलमा ने बयान फरमाया वजह यही है कि असल में तुम्हारे अंदर मजबूती पैदा करना है, अकीदे की मजबूती, अमल की मजबूती, और जो है तुम्हारे अंदर ततहीर पैदा करना है, पाकिज़गी पैदा करना है, तुम्हारे अंदर तुम्हारा दिल, तुम्हारी मिजाज, तुम्हारे सोच को पाक और साफ करना है। तो लिहाजा बंदा जब भूखा रहता है तो शहवत खत्म होती है, बंदा जब प्यासा रहता है तो अंदर की जो गंदगी है, शहवत है, गंदी सोच है, उसकी ताकत खत्म होती रहती है। असल मकसद यही था कि असल तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे दिल दिमाग में अल्लाह ताला की इबादत का शौक पैदा किया जाए, ताकि जो बंदे जिसकी जो उस काम का उसके अंदर शौक होता है फिर वो काम जरूर करता है। कोई काम का आपके अंदर शौक पैदा हो जाए, जिस काम से आपको मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है, वो काम आपके लिए बिल्कुल बगैर तकलीफ के बगैर यानी आसान हो जाता है, जिस काम से आपको मोहब्बत हो जाती है, जिस काम से आपको शौक पैदा हो जाता है। तो बस इसी मिसाल को जहन में रखे कि अगर बंदे को अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए, जो रमज़ान का रोज़ों का अहम मकसद है कि तुम्हारी ततहीर किए जाए और तुम्हारे अंदर मजबूती पैदा किया जाए, तो जो बंदे के अंदर जो है अल्लाह ताला की इबादत का शौक पैदा हो जाता है, तो फिर उसको ना दाढ़ी रखने में मुश्किल होती है, ना उसको नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है, ना उसको इबादत करने में मुश्किल होती है, ना जब मार्केट में जाए तो फिर वह अखलाक का भी ख्याल रखता है, हालात का भी ख्याल रखता है। वो रिश्तेदारों में जाए तो वहाँ पर वही ख्याल करता है कि ये काम से अल्लाह राजी होगा या नहीं होगा, चाहे वो रिश्तेदारों के साथ हो, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो तन्हाई में हो, बस वो हमेशा ख्याल रखता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। लेकिन ये फिक्र कब पैदा होती है, ये सोच कब पैदा होती है? जब बंदे के अंदर पाकिज़गी आती है, तहारत आती है, ईमान की मजबूती आती है और दीन पर मुकम्मल यकीन पैदा हो जाता है। तो ये यकीन कैसे पैदा हो? अल्लाह पर, रसूल पर, क़यामत पर, आखिरत पर, जन्नत पर, दोज़ख पर। तो इसकी यकीन की मजबूती और ईमान की मजबूती, उसका एक ज़रिया रोज़ा भी है, उसका एक ज़रिया अल्लाह ये रोज़ा भी है। और जब ये रोज़ा आकर तुम्हारे अंदर यकीन पैदा कर देता है, अल्लाह के पर यकीन है लेकिन और मजबूत कर देता है और दीन पर मजबूती पैदा कर देता है, तो फिर बंदे के जिस्म दिमाग में फिर अल्लाह की इबादत का शौक़ पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। फिर आप देखें, फिर मस्जिद में बैठने में बेचैनी होती है, न सुस्ती काहली पैदा होती है। तो आज हमारा ये उन्वान, हमारा ये टॉपिक, हमारा आज का ये बयान जो है, किसी एक शख्स के लिए ये ना समझे कि भाई उनको बोल रहे हैं, मौलाना उनको बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा ही बोल रहे हैं, मैं तो दाढ़ी भी रख रहा हूँ, सर पे इमामा भी पहन रहा हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा ही है, उनके लिए है ना, ये सब के लिए है। आज का बयान हमें खुद, मैं भी ये सोचूंगा इससे मेरे लिए है। जब बयान और कोई भी बयान उलमाए अहले सुन्नत के सुने तो बयान करके बारे में जो उलमा बयान फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन बयान फरमाते हैं, जब किसी भी सही सुने अकीदा का बयान सुनो तो ये यकीन के साथ सुनो कि हजरत सिर्फ मुझे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, सिर्फ मुझे बोल रहे हैं। ये मिजाज जब पैदा होगी तो तुम्हारे अंदर तब्दीली पैदा होते रहेंगे, तुम्हारी मिजाज में तब्दीली पैदा होते रहेंगे। अलगरस यहाँ तक आपके रोजे का मकसद बताना मकसूद था। रमज़ान मुबारक बड़ी तेजी से गुजरा है, आज आखिरी अलविदा जुम्मा भी आ गया है। इसका पैगाम यही है जो कुरान कहता है सूरह बकरा में, लअल्लकुम तत्तकून, रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए। असर
रोजे का असर हमारे जिस्म पर, हमारे रूह पर, हमारी मिजाज पर, हमारे दिल दिमाग पर हुआ या नहीं हुआ, ये सिर्फ रमजान का ये मुबारक एक महीना हमने सिर्फ भूखा रहकर तो गुजारा है, प्यासा रहकर तो गुजारा है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन असल जो इसका मकसद था, इसका फलसफा था रोजे का, असल इसकी गहराई थी कि तुम्हारे अंदर मजबूती पैदा की जाए ईमान की, तुम्हारे अंदर पाकीज़ा ख्यालात तत्हीर पैदा किया जाए। तो असल इसका असर कब मालूम होगा? जब रमजान मुबारक जाने के बाद। रमजान मुबारक जाने के बाद असल आपके अंदर रोजे का असर आया या नहीं आया, ये सिर्फ रोजा तुमने फॉर्मेलिटीज के लिए रखा, रस्मी तौर पर रखा है, बस रखना, अगर नहीं रखूंगा तो अम्मी क्या बोलेंगे, रोजा नहीं रहूंगा तो अब्बू क्या बोलेंगे, रोजा नहीं रखूंगा दोस्त क्या बोलेंगे, रोजा नहीं रखूंगा पड़ोसी क्या बोलेंगे, लोगों के लिए रखा या अल्लाह की मोहब्बत में रखा। असल में इसका मालूम कैसा होगा आपको? जब ये रमजान मुबारक जाएगा और जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जाने के बाद आपके अंदर का मिजाज, आपके अंदर की सोच और फिक्र दीन के लिए और मजबूत हो जाए तो समझ जाए कि रमजान का मुबारक महीना आप पर असर कर गया है, रोजे आप पर असर कर दिए गए हैं, यानी आपके अंदर मिजाज की तब्दीली आ गई, सोच आपकी बदल गई, फिक्र आपकी बदल गई, यहाँ तक कि इबादत का शौक बढ़ गया। रमजान मुबारक जाने के बाद भी ना आपने नमाजें छोड़े, ना हुजूर की सुन्नतें छोड़े, ना जो है अल्लाह ताला का जिक्र छोड़ा, बस जिस तरह रमजान मुबारक में आपने अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारा है, ऐसा वक्त रमजान मुबारक के जाने के बाद भी तुम्हारी मिजाज में आए, तुम्हारी सोच में रहे, बरकरार रहे, तो समझ आए कि रोजों का असर आपके दिल पर भी हुआ है, रोजों का असर आपके रूह पर भी हुआ है, रोजों का असर आपके सोच और फिक्र पर भी हुआ है। अगर रमजान मुबारक जाते ही दाढ़ी हम काटना शुरू कर दे, रमजान मुबारक जाते ही नमाजें हम छोड़ना शुरू कर दे, रमजान मुबारक जाते ही फिल्में ड्रामे देखना शुरू कर दे, रमजान मुबारक जाते ही कोई हमारे गाली गलोच आवागर्दा गर्दी शुरू हो जाए, तो समझ जाए कि असल रोजा रखकर जो मिजाज रोजा तुम्हें देना चाहता था तुमने लिया नहीं, बस एक रस्म अदा किया रोजा रखकर, और तब्दीली कोई नहीं आई है, तो रमजान का कोई असर आप पर नहीं हुआ। तो असल रमजान के रोजे की कबूलियत की रुशानी भी यह है कि बंदा तब्दील हो जाता है, बंदे के अंदर मिजाज के अंदर अमाल में तब्दीली आ जाती है। यानी अगर वो रमजान मुबारक से पहले गुनाहगार था, रमजान मुबारक में निकुकार हुआ, तो अब ये तब्दीली रमजान के बाद भी बरकरार रहती है, ये सोच रमजान मुबारक के बाद भी बरकरार रहती है। अलगरस आज का जो पुरफितन दौर में बंदा सवालात करता है कि फितनों का दौर है, और खास तौर पर इस तरह के फितने और वसवसे, ऐसे शक पैदा किए जा रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम तो ऐसे चैलेंज कर रहे हैं कि हम इतने साल में, इतने दिन में इस्लाम खत्म कर देंगे, मुसलमान खत्म कर देंगे। अलगरज इस तरह के चैलेंज ओपन तौर पर मीडिया के जरिए बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ऐसे हालात में मुसलमान के दिल दिमाग में असल में मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों को डराना और उनको अंदर एक बेखौफ, इसके अंदर खौफ पैदा करना, दीन को लेकर शक पैदा करना, कुरान हदीस को लेकर एक शक पैदा करने के जरिए बन रहे हैं। तो खुदा के वास्ते उन जरियों को तो पहले मत देखे मत, लेकिन खास तौर पर मैं एक बात पैगाम पहले ये रमज़ान जुम्मा का मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जो है ऐसे हालात में और दीन पर मजबूती के साथ खड़े रह जाइए। हालात कुछ भी रहे, अगर मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं वहाँ तो यही करता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरा उठना बैठना गैरों के साथ ज्यादा है, दाढ़ी रखूंगा दोनों क्या बोलेंगे। मैंने कहा देखे दाढ़ी हो, नमाज हो, अपना दीन की शनाख्त को मत भिजाए कि रिज़्क जो है अल्लाह देता है। ये मिजाज तुम्हारे अंदर पैदा करना होगा। अगर तुमने डर खौफ से जो है दाढ़ी काटा, नमाज छोड़ी कि उसको क्या बुरा लगेगा, उसको क्या बुरा लगेगा, तुम पक्के मुसलमान नहीं है। असल मुसलमानियत ईमान का तकाजा क्या है, असल नेकी का तकाजा क्या है, वो कुरान की इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने इस एक आयत में पूरा खुलासा बयान कर दिया है दीन इस्लाम का। जो आयत मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, अल्लाह ताला ने इस एक आयत मुबारका में दीन इस्लाम का पूरा मुकम्मल टोटल खुलासा जो है बयान कर दिया है। आप गौर करें कि इससे अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम आपसे चाहता क्या है, दीन आपसे चाहता क्या है।
कुरान और हदीस आपसे चाहता क्या है। इंशाअल्लाह ताला आपको बात ये समझ में आएंगी। आइए यहाँ तक आपकी तमहीदी गुफ्तगू करते हुए हम कुरान पाक की आयत मुबारक जिसमें सूरह बकरा और आयत नंबर 177, इसमें अल्लाह ताला ने एक बयान फरमाया। कुरान पाक की आयत मुबारक जिसके अंदर इस एक आयत में फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हुस्न अकीदे को भी बयान फरमाया। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने हुस्न माशरत को भी बयान फरमाया। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने तहज़ीज़ नफ्स को भी बयान फरमाया। हुस्न अकीदा क्या है, हुस्न माशरत क्या है और तहज़ीज़ नफ्स क्या है, ये अगर समझना, ये दीन पूरा दीन का यूँ समझिए गुलदस्ता है। और ये तीन चीज़ें ही असल इस्लाम है। और ये तीन ही चीज़ जो है दीन है, इस्लाम है, कुरान हदीस का निचोड़ है जो आपको ये तीन चीज़ों पर उभारता है। हुस्न अकीदा, हुस्न माशरत और जो है तहज़ीज़ नफ्स। तो ये तीन चीज़ें ही असल मकसूद है अल्लाह ताला को, जो अल्लाह अपने बंदों के अंदर लाना चाहता है। अपने हबीब अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने यही पैगाम असल में दिया है। और ये तीन चीज़ों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आकर अपने सहाबा ताबईन के ज़रिए आने वाले क़यामत तक मुसलमानों को कहा कि तीन चीज़ों में तुम पहाड़ की तरह मजबूत हो जाओ, फिर अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। और अक्ल भी, अगर इन तीनों चीज़ों का मैं जो जिक्र कर रहा हूँ इंशाल्लाह भी आप करूँगा, तो अक्ल भी कहती है कि हाँ, क्योंकि कुरान का जो दस्तूर है, कुरान का जो कानून है वो इंसान के मिजाज के तहत है, इंसान के फिक्र के तहत है। कुरान ऐसा कानून नहीं देता कि जो इंसान के मिजाज के खिलाफ हो। कुरान ऐसा कानून नहीं देता जो इंसान के इख्तियार के बाहर हो। यानी अल्लाह का ये कानून कुरान पाक जो है, जो दस्तूर ज़िंदगी हमें देता है, जो ज़िंदगी का शऊर देता है कि लोग समझते हैं कि भाई कामयाब होना है तो हमें फला आदमी की तरह काम करना चाहिए कि वो देखिए पहले क्या था, आज कामयाब हो गया है। कामयाबी ये नहीं है कि आप आपके पास घर नहीं है कल घर हो जाए, आज एक घर था तो कल 2-4 घर हो जाए। देखिए फला ने बड़ी कामयाबी की है, इतना पढ़ा है, इतनी मेहनत की है। तो असल कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास पैसे बढ़ जाए, आपकी दौलत बढ़ जाए, आपके घर बार बढ़ जाए। असल कामयाबी नहीं है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू आमिलू सालिहात, असल कामयाबी ये है कि बंदा जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। आप गौर करें, पैसा ही अगर कामयाबी का जरिया है, समझा जाए, दौलत पैसा ही कामयाबी का एक जरिया अगर आप समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर है। क्योंकि अगर पैसा ही कामयाब का जरिया है तो आप नमरूद की हाल को देख ले, शद्दाद की हालत को देख ले, फिरौन की हालत को देख ले। और बड़े बड़े लोग जब पैसे वाले दुनिया से जाते हैं तो दोनों हाथ वो खाली जाते हैं, तो उनकी दौलत पर कौन कब्जा करता है, उनकी दौलत पर कौन लोग लड़ रहे होते हैं, उनकी दौलत को हासिल करने के लिए कौन क्या क्या करता है। आज छुपाने की दौर नहीं है, हर चीज मीडिया पे ये चीजें वायरल होती है कि फला क्या बाप को कत्ल कर दिया गया, दौलत के लिए बेटे नहीं मारा है, माँ को मार दिया, दौलत के लिए बेटे नहीं मारा है। ये हालत हो रहा है। दौलत असल कामयाबी नहीं है। अगर बंदा झोपड़ी में भी हो लेकिन उसका ईमान और अमल मजबूत हो, फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को दुनिया में इज्जत देता है, कब्र में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। असल कामयाबी ईमान की है, असल कामयाबी अहकाम पर अमल करने की है। खैर, तो आज ये एक आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर जो है इसका मुकम्मल तौर पर जिक्र फरमाया है। तो लिहाजा अब गौर फरमाया, देखो कपड़े पाक करके आना, बोलो मियां कपड़े पाक करके आना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 177, अल्लाह इरशाद फरमाता है लैसा बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। यानी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि सुनो, नेकी सिर्फ ये नहीं है, तवज्जो फरमा, सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुम क़िबले मशरिक़ की तरफ मुँह कर लो या मग़रिब की तरफ मुँह कर लो। अब ये आयत मुबारक उतरी तो यहूदियों के हक में है, नसरानियों के हक में है, लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम अता फरमाया और उनके जरिए बताया कि असल नेकी क्या है। क्योंकि यहूदी जो है, ईसाई यहूदी हुजूर के दौरे मुबारक में ये गुमान में थे और ये ख्याल और फिक्र ये सोच में थे कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं
और ये ख्याल फिक्र में क्यों थे वो? कह रहे कि हम तो हमारा चेहरा हम मशरिक की तरफ करते हैं, मगरिब की तरफ करते हैं, यानी इबादत के लिए हम चेहरा कभी मशरिक की तरफ करते हैं, कभी मगरिब की तरफ करते हैं, बस हमारे लिए यही बहुत बड़ी नेकी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि अपना चेहरा मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की तरफ कर लो। क्यों भाई? अगर सिर्फ ये नेकी है तो उसके आगे के नेकियां क्या है, उसके बाद के नेकियां क्या है, उसके बाद क्या है, काम क्या है? तो कहते हैं ना, हम सिर्फ ये एक काम करेंगे और बस उसके बाद जो चाहे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, बस हम चेहरा मशरिक और मगरिब की तरफ कर रहे हैं, उसके बाद झूठ भी बोलेंगे, उसके बाद मार तोड़ो भी करेंगे, उसके बाद गाली भी देंगे, उसके बाद जो है माल भी उठेंगे, उसके बाद जो है लोगों को तंग भी करेंगे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का हक भी दबाएंगे, लेकिन मुंह हम मशरिक और मगरिब की तरफ कर रहे हैं, बस फिर भी हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे क़यामत तक के इनके जरिए मुसलमानों को कि अगर तुम ये समझ रहे हो सिर्फ नमाज पढ़ना नेकी है, उसके बाद बाहर निकल के जो चाहे करो, आज जो ये इनके जरिए अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, तुम अगर ये समझ रहे हो सिर्फ नमाज पढ़ लिया बस काफी है, उसके बाद बोले नहीं बस नमाज पढ़ लिया उसके बाद हम ना झूठ से बचेंगे ना जो है सच बोलेंगे, तो जहां नमाज पढ़ना फर्ज है तो उसी तरह अखलाक और माशरत के एतबार से सच बोलना भी फर्ज है। एक नेकी को लिया दूसरी नेकी को छेड़ना ये इस्लाम नहीं है। ये कुछ सुस्ती आ रही यारो है, एक नेकी को छोड़ना और दूसरी नेकी को जो है बहुत सुस्ती खाली पूरा खत्म होगा। टोटल तवज्जो से सुनेंगे पूरों के लिए, मैंने कहा ना ये मेरे खुद के लिए भी है। हमारे अंदर इंशाअल्लाह अगर मैं समझता हूँ हम सोच कर अच्छी तरीके से समझेंगे तो हमारे अंदर चेंजेस जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि हम नमाज पढ़ लिए, अरे भाई ठीक है नमाज पढ़ना नेकी है, लेकिन सिर्फ ये नमाज पढ़ना नेकी नहीं है। फिर जहां नमाज पढ़ना नेकी है तो फिर कुरान कहता है कि उसी मुख के मध्य मवाखिल की नेकी सच बोलना भी है, उसके बराबर की नेकी हलाल रोटी कमाना भी है। तो आप कोई बंदा ये कहे कि सिर्फ मैंने नमाज पढ़ लिया अब मैं सच नहीं बोलूंगा, तो कहा अल्लाह ने फिर सिर्फ समझ रहे हो कि मुंह किबले की तरफ करने से हमने नेकी मिल गई, हम नेक हो गए, अल्लाह के महबूब हो गए, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो गए। कहा अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, नेकी ये नहीं है कि तुम चेहरा चाहे मशरिक की तरफ करो चाहे मगरिब की तरफ करो। असल नेकी क्या है? तो देखिए जहां नेकी नमाज नेकी है, रोजा नेकी है, हज नेकी है, ज़कात नेकी है, वहीं पर सच बोलना नेकी है। वहीं पर जो है हुस्न अखलाक से अपने घर वालों से अपने रिश्तेदारों से अच्छे अखलाक और उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना नेकी है। और जो है जहां पर नमाज छोड़ना गुनाह है और रोजा छोड़ना गुनाह है, वहीं पर झूठ बोलना भी गुनाह है, वहीं पर लोगों को तंग करना भी गुनाह है, वहीं पर किसी का माल हड़प लेना ये भी गुनाह है। तो आज हमारा हाल ये हो गया है कि बंदा नमाज तो पढ़ते नजर आता है लेकिन उसके अखलाक बाद में देख ले, उसकी हरकतें बाद में देख ले, और वो समझ रहा है कि मैं नमाज पढ़ लिया बस अल्लाह का नेक बंदा हो गया, मैं नमाज पढ़ लिया बस अल्लाह का महबूब हो गया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ जनाब, रोजा रख रहा हूँ, और क्या करूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ रोजा भी रख रहा हूँ। तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए। कुरान में अल्लाह कहता है सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुमने नमाज पढ़ लिया रोजा रख लिया और फिर तुम्हारे हरकतें तुम्हारे अखलाक तुम्हारी मिजाज तुम्हारा फिक्र तुम्हारी सोच और तुम्हारा अकीदा बल्कि उसके खिलाफ हो, ये नेकी नहीं है। इस्लाम तुम्हारे अंदर बैलेंस पैदा करना चाहता है, इस्लाम तुम्हारे अंदर हुस्न अकीदा पैदा करना चाहता है, इस्लाम तुम्हारे अंदर हुस्न माशरत पैदा करना चाहता है, इस्लाम तुम्हारे अंदर तहजीज़ नफ्स पैदा करना चाहता है। तो असल नेकी है क्या? तो अब कुरान यही तो कह रहा है कि सिर्फ नमाज पढ़कर नेक बन गया मत सोचो, सिर्फ रोजा रखा और नेक बन गए मत सोचो ना, तुम्हारे अंदर यकीनन नमाज रोजा नेकी है तो सच बोलना भी नेकी है, झूठ बोलना भी, झूठ से बचना भी नेकी है। लिहाजा इन चीजों के अखलाक को यहूदियों का काम था, ये ईसाइयों का काम था, वो सिर्फ कहते थे एक काम करते कोई भी थी उनके मजहब का, कहते बस हमने ये कर लिया ना बस पूरा मजहब पे हमारा अमल हो गया। कोई भी मजहब यहूदी कहता हमने अपने मजहब का एक काम कर लिया बस पूरा हम उसके बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। यही हाल आज मुसलमानों का हो गया है कि हमने सिर्फ नमाज पढ़ लिया ना बस बात खत्म, दीन मुकम्मल हो गया। सिर्फ नमाज पढ़ने के नाम दीन नहीं है,
सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम जो है इस्लाम नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम जो है दीन इस्लाम नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रख लेने का नाम दीन इस्लाम नहीं है, सिर्फ सर पे इमामा पहनने का नाम दीन इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम क्या है? हुस्न अकीदा, हुस्न माशरत, तहजीज़ नफ्स, ये तीनों के अपने अंदर पैदा करने का नाम इस्लाम है। तो अल्लाह ने सख्ती से ताकीद फरमाई कि यहूदी तरह तुम ना करो। यहूदी सिर्फ एक काम करते थे, हम पूरा मजहब पे हमने अमल कर लिया, बस हमारा मजहब यही है, हमने तो अच्छा काम कर लिया। ये काम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो जोड़कर कहा, सिर्फ एक अमल करना और उसके मर्द मुआखिल सारे नेकियों को छोड़ देना, ये मुकम्मल काम नहीं है। जैसा कि आप देखें, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब इस्लाम फैला मदीनतुल मुनव्वरा में, एक यहूदी मजहब के बहुत बड़े आलिम थे, यहूदी मजहब के थे वो यहूदी, उनका नाम अब्दुल्लाह इब्न सलाम है रज़ी अल्लाह ताला। तो यहूदी मजहब के आलिम थे ये। और जब इन्होंने हुजूर को देखा और कलमा पढ़ा, ईमान लाया, तो यहूदी मजहब में ऊंट का गोश्त खाना हराम है और इस्लाम में ऊंट का गोश्त खाना हलाल है। और हलाल है लेकिन फर्ज वाजिब नहीं, अगर कोई नहीं खाए तो गुनाहगार नहीं होगा, ऐसा नहीं है, यानी नहीं खाओगे गुनाहगार होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हलाल चीज है। ऊंट का गोश्त खाना क्या है? हलाल चीज है। अब ये जो सहाबी थे कि वे जो यहूदी से मोमिन हुए थे यहूदी के आलिम, यहूदी मजहब के, उन्होंने देखा था कि इस्लाम में तो ऊंट का गोश्त खाना मुस्तहब है, कोई ऐसा फर्ज या वाजिब तो नहीं, लेकिन हलाल तो है, खा सकता है, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अपने आप पर, अपनी जात पर ऊंट के गोश्त को हराम कर लिया कि भाई मैं ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस्लाम में कोई फर्ज वाजिब तो चीज़ है नहीं कि नहीं खाओगे तो गुनाहगार होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अपने आप पर उन्होंने ऊंट के गोश्त को इसलिए हराम कर लिया कि वो यहूदी जब थे तो उस यहूदी मजहब में ऊंट का गोश्त हराम था, इस्लाम में तो इसमें जायज़ है लेकिन कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप पर उस पर हराम कर लिया कि मैं इसको नहीं खाऊंगा। ये जब फिक्र पैदा हो गई, कुरान पाक की एक आयत उतर गई, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ ये नहीं कि मैंने कलमा पढ़ लिया ना बस है, सिर्फ नमाज तो पढ़ रहा हूँ ना बस है, सिर्फ कोई एक ईमान लाने का कोई एक काम करते रहना और बाकी का अपनी मनचाही जिंदगी गुजारना और अपने जो चाहे हरकतें करते रहना, ये अल्लाह ताला को खतन पसंद नहीं था। जब इन्होंने ये फिक्र पैदा की कि भाई इस्लाम में तो इस गोश्त ऊंट का गोश्त जो है मुस्तहब है, मैं अपने आप पर हराम कर रहा हूँ, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों ऐसा नहीं चलेगा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अलविदा जुम्मा है, आज के ये तमाम पैगामात एक एक बात को आपको समझना होगा। बहुत ठहर के मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये आयत जो सूरह बकरा आयत नंबर 177 है, इस एक आयत में इस्लाम का पूरे हुस्न को अल्लाह ने बयान फरमा दिया। अब देखिए फिर कह रहा हूँ, सिर्फ नमाज पढ़ लेना नेकी है, लेकिन सिर्फ यही नेकी नहीं है। रोजा रखना नेकी है, लेकिन सिर्फ यही नेकी नहीं है। हज करना नेकी है, लेकिन सिर्फ यही नेकी नहीं है। आज का ये पैगाम आपको जानना होगा कि असल नेकी है क्या। तो यही तो कुरान की आयत में आपके सामने तर्जुमा पढ़ूंगा तो अल्लाह ताला का ये कलाम आपको बताएगा असल नेकी क्या है और इस्लाम चाहता क्या है। आज सिर्फ नमाज, रोजा, टोपी पहनना, दाढ़ी रख लेना, इमामा पहन लेना, उसके बाद अपने मन चाहे जिंदगी गुजारना, ऐसा नहीं है। अब कुरान देखे एक बात को तरतीब के साथ अल्लाह का कलाम बयान करता है। ये कुरान आपके सामने रख रहा हूँ, अब तवज्जो फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक आयत नंबर 177 सूरह बकरा, याद रखे बार बार ये आयत का नंबर इसलिए बोल रहा हूँ, कभी आप तनाई में जाए और कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान लीजिए जो तफसीर के साथ होता है, आप उसको कभी इसको निकाले और ये आयत सूरह बकरा आयत नंबर 177 पढ़े, तर्जुमे को पढ़े, उसके बाद उसकी तफसीर को पढ़े, तो आपका ईमान में मजबूती और आपकी मिजाज तब्दील ना हो तो जब बोलना सामने आओ, समझदार लोग हैं ना तुम लोग, सामने आओ। यही शिकारों में पहली समय बैठना, कहाँ बैठना, यही है ना। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मआदिन जुद वल करम वाला अलैहि व बारिक वसल्लम। ज्यादा से ज्यादा नेकी कमाना, जितना सामने आओ उतनी नेकी ज्यादा आपको। ताज्जुब हो रहा है, मजहबी लोग उलमा के साथ बैठने वाले लोग अगर ऐसी हरकतें करें तो हम क्या बताएं, जिनको बार बार बताया जाता है
मैंने कहा ना, जब तक हम आप ये ना सोचे कि ये बयान सिर्फ मेरे लिए है तो हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई। हजरत उसको बोल रहे, मौलाना उनको बोल रहे, इनको बोल रहे, बोले तो ये कान से सुना जाता, ये कान से निकल जाता। और बयान जब इस नीयत के साथ सुना कि सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है तो तब्दील जरूर आती है, मिजाज बदलती है, अखलाक बदलता है। तो लिहाजा ये हदीस सुन रहे हैं कि पहली सब में ज्यादा सवाब है पढ़ना बैठना, ज्यादा सवाब है, ज्यादा अमल कब करोगे? बरसों से सुनते हुए आ रहे कि मस्जिद में अब आया तो पहली सब में जाकर बैठो, मस्जिद में आया तो किसी खांदे मत फैलाओ, लेकिन सुन रहे हाँ जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह बोल रहे, लेकिन अगले जुम्मे वही कांदे फैलाते आ रहे। तो ये मिजाज जो है ना हमारे अंदर मुनाफिकाना आदत नहीं होना चाहिए कि बस यूं फॉर्मेलिटीज पे वक्त गुजारना है, जुम्मा है 1-2 घंटे वक्त गुजारे, थोड़ा मौलाना बोलते सुन लेना, फिर अपने मिजाज आ जाना, ये नेकी नहीं है। यही तो कुरान कह रहा है ना कि तुम समझ रहे हो कि जुम्मा में पहली बार आके बैठ गया हूं बस है ना, और क्या करो? कुरान कहता ना सिर्फ ये नेकी समझ रहे हो तो तुम्हारी ये सिर्फ ये नेकी है। अब देखिए एक एक आयत, मैं पहले इसका आयत का तर्जुमा आपके सामने रखता हूं, उसके ऊपर एक एक चीज को आपके सामने रखूंगा। अब पहले आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है लैसा बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाह इरशाद फरमाता है नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक़ को कर लो या मग़रिब को कर लो। बात लोग मैं तो नमाज पढ़ लो ना, उसके बाद क्या करो? अल्लाह ने फरमाया सिर्फ ये नेकी नहीं है। फिर आगे फरमाया नेकी क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वल नबिय्यीन। असल नेकी यह है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ अल्लाह पर। और फरमाया अल्लाह ने फरमाया वल मलाइकति, और ईमान लाओ फरिश्तों पर। फिर फरमाया वल किताबी, और उन किताबों पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नबियों पर उतारा है, रसूलों पर उतारा है। वल किताबी, और फिर फरमाया वन नबिय्यीन, और सारे नबियों पर ईमान लाओ। अब एक आयत में ये एक आयत का एक जुज़ हो गया जिसमें अल्लाह ने नेकी का बयान करते फरमाया असल नेकी ये है ईमान। और एक बंदा जो है अगर ये इस टॉपिक में ये आयत का एक जुज़ मैंने आपके सामने पढ़ा, फिर आगे देखे, अब आगे उसे यहाँ तक अकीदे की बात अल्लाह कर रहा है, ईमान की मजबूती की बात कर रहा है। पूरे कुरान में यहाँ से एक बात समझ लीजिए आप, पूरे कुरान पाक में जब भी अल्लाह ताला ने नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, अच्छे अमल का जिक्र किया है तो पहले अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र फरमाया और अकीदे का जिक्र फरमाया है। तो अकीदा असल में दीन की बुनियाद है, अकीदा ईमान की बुनियाद है। अकीदा और ईमान क्या है? देखिए पहले अल्लाह ताला ने नेकी का जब जिक्र किया तो पहले ईमान का, अकीदे का जिक्र हुआ। ये खुद देखे, तरतीब को देखे, गौर फरमाए। बाज लोग कहते हैं मौलाना आप जब करे अकीदे की बात करते हैं, ईमान की बात करते हैं। मैंने कहा सारे अमाल का दारोमदार ईमान पर है, अकीदे पर है। अगर उसी में खराबी हो जाए तो बंदा कितना भी बड़ा नमाजी हो, इसका अकीदा खराब हो, उसका ईमान खराब हो, तो उसके पीछे ना नमाज होती है ना इबादत होती है। तो लिहाजा बंदे के अमल को मत देखे, फला बंदा बहुत नमाजें पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, मैंने कहा अकीदा देखो। वहाबियों के नमाज पढ़ने को देखकर लोग पिघल जाते हैं, यार बड़े तबलीगी जमात वाले बहुत देखे कितनी मेहनत कर रहे हैं, गली गली फिरते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। उनके गली गली फिरने को देखकर जो है आप बदअकीदा वहाबी को देख लोग कहते हैं देखो ना उन्होंने तो बड़ी इबादत कर रहे हैं, बड़े नेक अमल कर रहे हैं। मैंने कहा कुरान ने ये नहीं कहा कि उनके अमल को देखो, बल्कि कुरान ने तरतीब बयान की। अल्लाह ताला ने पहले तरतीब बयान करी, पहला अकीदा, पहला अमल इबादत नहीं है, पहला अकीदा और ईमान है। अकीदा और ईमान दुरुस्त है, उसके बाद अल्लाह ने अमल का जिक्र किया। ईमान के बाद नमाज का जिक्र हो रहा है, ईमान के बाद अखलाक का जिक्र हो रहा है, ईमान के बाद अच्छे कामों का जिक्र हो रहा है। ये तरतीब किसी मौलवी साहब की नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई है। ये आपको ज़हन में रखना होगा। अब देखिए अब पहले अल्लाह ताला उस तरतीब को आइए एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। तो अलविदा जुम्मा भी है, तो ये पैगाम हम लेकर उठेंगे इंशाल्लाह कि इस्लाम असल चाहता क्या और इस्लाम है क्या, असल नेकी क्या है। सिर्फ नमाज पढ़ लिया और झूठ बोल रहे हैं, नेकी नेकी नहीं है। नमाज पढ़ अच्छा कर रहे, फिर ये झूठ अल्लाह ने ये नेकी नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। तुम नमाज पढ़ ले ओ बहनों का हक दबा कर खा रहे हो, फिर मैं नमाज तो पढ़ लो ना। यहूदी यही कह रहे थे, हम तो नमाज इबादत तो कर रहे हैं ना, लेकिन वो माँ का हक दबा देते, बाप का हक दबा देते, बहनों का हक दबा देते और कहते बस हम इबादत तो कर रहे हैं ना। तो अल्लाह ने फरमाया ना, तुम्हारा चेहरा मशरिक या मगरिब करने से नेकी नहीं मिलेगी।
ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया इनके जरिए क़यामत के आने वाले मुसलमानों को। अब यहाँ पहले अल्लाह ने फरमाया ईमान लाओ अल्लाह पर, इस आयत के अंदर ईमान लाओ अल्लाह पर और फरिश्तों पर और उसके किताबों पर, नबियों पर। अब सवाल ये उठता है कि ईमान कहते किसको है? तो सबको मालूम है ईमान का मतलब है तस्दीक करना। ईमान का मतलब क्या है? तस्दीक करना। किस बात की तस्दीक? कि जो हमारे हुजूर ने लाया है उस बात को मानना, जुबान से इकरार करना और दिल से यकीन करना, मान लेना, यकीन कर लेने का नाम ईमान है। अब देखिए ईमान दूसरे लफ्जों में समझे कि ईमान का दूसरा नाम यकीन को कहते हैं। यकीन जितना मजबूत होगा उतना आपका ईमान मजबूत होगा, और ईमान में यकीन का मजबूत होना इंतहाई जरूरी है। एक बंदा कहे कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, लेकिन शक में है, एक है या दो, तो यकीन में शक की बात नहीं चलती। देखिए यकीन कहते किसको है? कि यकीन उसको कहते हैं अब ये दिन है, किसी को इनकार है ये दिन है? नहीं, हर कोई कहेगा दिन का टाइम है, दोपहर का वक्त है, लेकिन कोई आकर कहने ये रात का वक्त है, ये रात हो रही है, ये चांद है, सूरज नहीं है, तो आप कहेंगे इसका दिमाग का इसको कोई ढीला हो गया है। तो लिहाजा यकीन उसको कहते हैं बस जिस चीज को मान लिया तो बस मान लिया। यकीन किसको कहते हैं? याद रखें नौजवान बच्चे भी आप, यकीन उस चीज को कहते हैं दिन है, दिन को दिन कहना, रात को रात कहना, पहाड़ को पहाड़ कहना, झाड़ को झाड़ कहना, इंसान को इंसान कहना, इसका नाम यकीन है। तो यकीन जितना मजबूत होता है उतना उसका बंदे का ईमान मजबूत होता है। अब यकीन का नाम ईमान है, यकीन का नाम क्या है? ईमान है। तो यकीन में शक नहीं चलता, यकीन में ईमान में शक नहीं चलता। जहां बंदे के ईमान में शक पैदा हो जाए समझे ईमान नहीं है उसकी दिल में। क्यों? क्योंकि बंदा अगर कहेगा नहीं मुझे 50-50 है, तो 50-50 तो दूर की बात है, 95 भी नहीं चलता, 99% भी नहीं चलता, पूरा 100% होना उसको ईमान कहते हैं। 1% भी नहीं, 99% मुझे यकीन है, 1% नहीं है, ईमान में ये नहीं चलेगा। वो 1% का शक भी नहीं चलेगा, तो पूरा 100% जहां मुकम्मल तौर पर यानी अब मुझे मार दे, काट दे, खत्म कर दे, लेकिन जो मैंने माना है इसी पर रहूंगा, इसका नाम ईमान है। यानी मौत के लिए तैयार है, मरना तैयार है, लेकिन माना है कि अल्लाह एक है, बस एक है। अब इसका नाम यकीन है। अब कुरान में अल्लाह कहता है कि ईमान नेकी ये नहीं है कि तुम चेहरा मशरिकी कर लो या मगरिब की तरफ करो, असल नेकी क्या है? तो कुरान कहता है अल्लाह पर ईमान लाओ। अब तरतीब देखे, पहले ईमान का जिक्र हो रहा है, इसलिए हम जब भी बयान करते हैं ना, तकरीर करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि किसी वहाबी बदअकीदा की नमाजों इबादतों को देखकर आप मुतासिर मत होइए, आप परेशान मत होइए। पहले अकीदा देखे, उसका अकीदा क्या है, उसका ईमान क्या है, अल्लाह के लिए क्या यकीन रखता है, रसूल के लिए क्या यकीन रखता है, फरिश्तों के लिए क्या यकीन रखता है। आप कहेंगे मौलाना वो वहाबी भी तो अल्लाह को एक मानते हैं, रसूल पाक का ही कलमा तो पढ़ते हैं, तो इसमें और उनके ईमान में हमारे ईमान में फर्क क्या है? मैं यही तो कल कुरान पाक की जो आयत मुबारक कल रात जो गुजरी है सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 14 मैंने पढ़कर बताया कि असल में ये बदअकीदा वहाबी ये तो जुबान से कहते हैं अल्लाह है और एक है, लेकिन आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, अगर मैं बताने के तैयार हूं, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, जबकि हमारा देखो अल्लाह को मानना एक है ना, एक मानना है, सिर्फ एक मानने से काफी नहीं होगा, उसके साथ साथ अल्लाह की तमाम जात, अल्लाह की जात और सिफात, तमाम सिफात को भी मानना, उसको जात और उसकी सिफात पर भी यकीन रखना। वो है वाजिबुल वजूद है, खुद से है, अल्लाह के लिए जो जो चीजें मानना है, अल्लाह ने क्या फरमाया ईमान लाओ अल्लाह पर। तो माने कैसा? एक तो मान रहे हो, सिर्फ एक मानने से नहीं चलेगा, उसके साथ ये भी यकीन रखना होगा वो एक है लेकिन खुद से है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसके कोई औलाद है, ना उसको कोई बेटा है, ना उसके कोई माँ बाप है, क्योंकि कुरान खुद कहता है लम यलिद व लम यूलद, वो है खुद से है। बोलो ना मोहब्बत से, खुद से है। फिर जहां पर ये माने आगे बढ़ के ये भी मानना होगा वो हर ऐब से पाक है। तो ये ईमान की जरूरियात में से है कि अल्लाह ताला के बारे में ये कहना
कि अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, तो यहाँ पर ही वहाबी और सुन्नी का मामला पैदा हो गया कि आज के बदअकीदा वहाबी अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। उलमा अहले सुन्नत ने कहा ना ना ना, कि देखो जिस रब की हम इबादत करते हैं वो रब हर ऐब से पाक है। झूठ क्या है आप मुझे बताइए? झूठ कोई अच्छी चीज है या ऐबदार चीज है? आप अपनी अक्ल से आप कहेंगे मौलाना झूठ बोलना तो ऐब की चीज है, ऐबदार चीज है। एक इंसान झूठ बोला तो दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा भाई? क्या उसने किया है? कहा मौलाना झूठ बोल रहा है, झूठ मुझे कतन बर्दाश्त नहीं है। झूठ यानी इंसान झूठ बोले तो दूसरा इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी इसके ज़हन में ये बात चल रही है झूठ एक गंदी चीज है, झूठ एक ऐबदार चीज है। तो मुझे बताइए जब एक इंसान झूठ बोलता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता और वो कहता है कि ये ऐबदार चीज है और ये गंदी चीज है, तो मुझे बताइए एक वहाबी ये कह रहा हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान का झूठ ऐब होना में पसंद नहीं है? अल्लाह तो हकीकत में हर ऐब से पाक है, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। ये आज भी ये देखिए वहाबी, मैं अक्सर बयान में ये कहता हूं कि फातिहा दुरूद का ये झगड़ा कभी नहीं रहा। याद रखें वो नौजवान बच्चे, फातिहा दुरूद का मसला कभी नहीं रहा है। लोग ये झूठ बोल रहे हैं आपके सामने कि सुन्नी वहाबी में फर्क इतना है कि सुन्नी फातिहा दिलाते, वहाबी फातिहा नहीं दिलाते, बस उसके बाद 100 चीज है, वो भी कलमा पढ़ते, वो भी नमाज पढ़ते। मैंने कहा कि ये सिर्फ धोखा देने के लिए आपको कहा जाता है। असल में सुन्नी वहाबी का इख्तिलाफ, अहले सुन्नत व जमात का इख्तिलाफ फातिहा दुरूद पे नहीं रहा है। फातिहा चीज मुस्तहब है, फातिहा दिलाना कोई फर्ज या वाजिब नहीं है। अगर दिलाए सवाब का काम है, ना दिलाए तो गुनाह भी नहीं है। लेकिन असल मसला फातिहा दुरूद का नहीं था। इन लोगों ने अल्लाह पर ये इल्जाम लगाया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। उनकी किताबें गवाह है, आज भी छप रही है 2025 में भी, सिरातुल मुस्तकीम किताब का नाम है, पढ़ कर देखें आपके हैरान। तक़वियतुल ईमान इस्माइल देहलवी लिख रहा है किताब में कि माज़अल्लाह कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मकसद ये है कि अल्लाह को एक मानो, वाजिबुल वजूद मानो और खुद से है ये मानो, और ये भी मानो कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। सिर्फ अल्लाह को एक मान लिया इतना काफी नहीं चलेगा बाबा, ये सारे चीजों के साथ अल्लाह को एक मानना। बोले ना ये तमाम चीजों के साथ अल्लाह को, यानी अल्लाह की औलाद नहीं ये भी मानना है, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है ये भी मानना है। अगर कोई माने अल्लाह है एक ही है लेकिन उसकी औलाद है, जैसा ईसाई कह रहे हैं, नसरानी मजहब कहता है कि नहीं अल्लाह के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह, जैसा यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान गए, तो ये भी ईमान नहीं रहा। अल्लाह को तो मान रहे वो लोग है, लेकिन माज़अल्लाह उसकी औलाद उज़ैर अलैहिस्सलाम को मान रहे यहूदी, और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे। इसलिए उनका जिक्र कुरान में होता है कि वो यहूदी और ईसाई वो ईमान उनका नहीं है। अरे भाई अल्लाह को मान रहे ना, एक मान रहे हैं, फिर भी उनको ईमान क्यों कबूल नहीं है? क्योंकि जो मानने के तकाजे उस तकाजे के तहत ही नहीं मान रहे हैं। अल्लाह को एक मानना है तो उसके तकाजे हैं, उन तकाजों के तहत जो अल्लाह को एक मानता है अल्लाह उनके ईमान को कबूल फरमाता है। अगर सिर्फ अल्लाह के वाजिबुल वजूद होने पर मैं बयान करूं तो काफी वक्त गुजरेगा। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को पर ईमान लाओ, अब बता दिया मैं किस तरह ईमान लाना है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल मलाइकती, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ। अब फरिश्तों को मुशरिकीन क्या करते थे? अल्लाह की बेटियां या अल्लाह के बेटे मानते थे मुशरिकीन फरिश्तों को, जबकि फरिश्तों के बारे में इस तमाम कुरान हदीस से साबित है कि फरिश्ते ये अल्लाह के नूर से बने और ये एक नूरी मखलूक है, और ये ऐसी मखलूक है जो मासूम इल्लाह होती है, यानी फरिश्तों से कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। ये याद रखें, फरिश्तों के बारे में ईमान लो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह पर ईमान लाए, आप फरिश्तों पर भी ईमान लो। तो फरिश्तों के बारे में जान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला के एक नूरी मखलूक का नाम फरिश्ते है, और फरिश्ते हर किस्म के अल्लाह ताला की बारगाह में, और ये कायनात चलाने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों रखा है। एक फरिश्ता सूरज को चलाता है, एक फरिश्ता चांद को चलाता है, कुछ फरिश्तों की ड्यूटी तारों को चलाने की है, कुछ फरिश्तों की ड्यूटी दिन और रात को चलाने की है, कुछ फरिश्ते मस्जिद के बाहर खड़े हो रहते हैं, समझो मस्जिद के बाहर कुछ
फरिश्ते खड़े होते हैं। जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए अंदर आता है ना, तो फरिश्ते उसको वहां बाहर रोक देते हैं। अल्लाह ताला पूछता है, मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा मेरे घर आ रहा है, रोका क्यों है? तो वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, सर से लेकर पैर तक देख, ये गुनाहों में डूबा हुआ है, गुनाहों में लुटा हुआ है, मौला ये नापाक जिस्म लेकर तेरे घर में जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरे पास आ रहा है ना, एक काम करो, इसके जिस्म से गुनाह अलग कर दो, गुनाह को साफ कर कर अंदर मेरे घर में भेज दिया करो। अब ये फरिश्ते, क्योंकि फरिश्तों का पर ईमान लाना और फरिश्तों पर यकीन करना उनकी ड्यूटियां है, उनके काम है। तो फरिश्तों, कोई अल्लाह को माने तो मुझे फरमाए, कोई अल्लाह को माने, फरिश्तों को नहीं मानता, फरिश्ते कोई चीज नहीं है, तो ईमान नहीं है उसका। फिर अल्लाह को एक तो मान रहा है, वाजिबुल वजूद मान रहा है, लेकिन फरिश्ते कुछ भी चीज नहीं है, मैं नहीं मानता फरिश्तों को। जैसा कि सर सैयद अहमद नाम का वो आज जो है ना, जो अपने मौलाना आजाद जो है ये शख्स, और सर सैयद अहमद जिसकी किताबें जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, सर सैयद अहमद के जो बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जब भी इसकी किताब आए तो उससे वही बात लीजिए, अकीदे और इस्लाम की बात इसकी किताब से ना लीजिए। ये सर सैयद अहमद वो शख्स है जिसने कहा था फरिश्ते रिश्ते कोई चीज नहीं है। अरे भाई, कुरान जिक्र कर रहा है, कुरान के मानोगे ना, कुरान जिक्र कर रहा है फरिश्ते हैं, तो लिहाजा अब फरिश्तों पर ईमान लाए। इस पर भी हमारी टॉपिक लंबी हो सकती है, तो कर। फिर अल्लाह ने फरमाया, वल किताबी, जो जो किताबें नबियों पर उतरे हैं, रसूलों पर उतरे हैं, उन किताबों पर ईमान लो। और ईमान का मतलब आप समझ गए, यकीन। ईमान का मतलब क्या है? यकीन। देखो, मैं उठने जाने वालों को, जरा बड़े बेचैन वालों को मत भेजा करो अंदर, लिहाजा मेरे तरफ तवज्जो दे, मेरी तरफ देखिए। अब एक एक बात आपको सुना, अलविदा जुम्मा है तो इंशाल्लाह, क्योंकि रमजान के मुबारक महीने में मिजाज में जरा नरमी रहती है हमारे, क्योंकि रोजा है ना, रोजे के अंदर से नरमी आती है अंदर, और सोच जरा पाक होती है, ख्यालात पाक होते हैं। तो ये पाक सोच, पाक ख्यालात लेकर आप बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसका असर भी जो आपके मिजाज के अंदर आएगा इंशाल्लाह। नहीं, आप सुनते रहते ना, ये मना है इस तरह आने का। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मादन जुद वल करम बारक वसल्लम। तब्दीली आना चाहिए इंशाअल्लाह। जुम्मा पढ़ ले मेरे पास बार बार, तो तब्दील बनो मिजाज। और ये तब्दीली मेरे लिए नहीं, अल्लाह के लिए है। शरीयत बता रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूँ, कुरान हदीस आपको बता रहा हूँ। तो हम खाली सुनेंगे और अमल कब करेंगे? अमल इधर। तो रमजान तुम्हें रोजा दिया गया है, रोजा तुम्हारे अंदर अमल का जज्बा पैदा करता है, रोजा तुम्हारे अंदर से अकड़ को, गुस्से को खत्म करता है, तो रोजा तुम्हारे अंदर अल्लाह की इबादत का शौक पैदा कराता है। तो जब शौक हो ना, तो फिर बंदा हर काम उसको आसान नजर आ जाता है। कोई भी काम जब आप करते हैं, लेकिन उस काम का शौक पहले पैदा होता है, तो फिर वो काम आसान नजर आता है। जब मस्जिद में बैठने का शौक पैदा हो जाए, तो 4 घंटे बैठे तो भी बेजार की नहीं आती। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा शौक होटलों में बैठने का हो गया है, इसलिए पूरी रात बैठ रहे पता नहीं चल रहा। हमारा शौक मोबाइल को देखते हुए बैठने का पैदा हो गया, इसलिए पूरी रात बैठे, ना सुस्ती आती, ना काहिली आती, ना जमाई आती। हमारा शौक दोस्तों के साथ रातों में फिरना और आवारागर्दी करने का बनता जा रहा है। इसलिए देखे, वो बंदा दोस्तों के साथ तो मस्त मगन फिरता है, मस्त मगन, मैंने कोई टेंशन नहीं, बस मस्त मगन होकर फिरता है। एक उसी बंदे को जब कुरान हदीस की बात बताया, तो चेहरा उतर जाता, जमाया लेता, बेचैन होता। तो कहीं ना कहीं हमारे मिजाज के अंदर दीन आया है, कलमा, लेकिन सिर्फ जुबान तक रह गया है, उसका रंग जो मिजाज और रूह में उतरना था, उतरा नहीं है। तो खुदा के वास्ते रमजान तुम्हारे के अंदर लअल्लकुम तत्तकुन, कुरान कहता है कि रोजे मैंने इसलिए फर्ज किए तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, परहेजगारी आ जाए, अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए। तो लिहाजा एक एक चीज जो है, यहाँ जुम्मा जो पढ़ ले यार, जुम्मा वो लोग जानते हैं मेरी मिजाज कैसे है, इखलास के लिए बोलता हूँ, कोई गुस्सा नहीं है, मोहब्बत है आपसे, मैं दीन बता रहा चाह रहा हूँ बस। मैं खुद, अल्लाह मुझे भी खुद भी अमल करने की तौफीक दे, आपको भी अमल करने की तौफीक दे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया नबीयीन, नबियों पर ईमान लाओ। अब कोई बंदा करे नहीं नबी क्या है भाई, बस अल्लाह को मान लेना काफी है, वहां भी यही कहते हैं ना, छोड़ो क्या क्या मिलाद में या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारते रहो, सलाम या नबी सलाम अलैका कहते हैं। नबी कोई जरूरत चीज नहीं है, बस छोड़ो, अल्लाह पर ईमान ला लिया ना, अल्लाह अल्लाह करो। मैंने कहा वही रब कहता है नबियों पर भी ईमान लाओ, यानी नबी पर ईमान लाने का मतलब क्या है? अगर कोई कहे हाँ नबी को तो मानते हैं, कैसा मान रहा है भाई, किस तरह मान रहा है? ऐसा मानो नबी को जैसा मानने का अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया है।
सिर्फ मान रहे हैं, कलमा तो पढ़ रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, लेकिन बाद में कह रहे हैं है तो वो नबी, है बड़े भाई की तरह, है तो वो नबी, है तो हमारी तरह, है तो वो नबी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। माज़अल्लाह वो चले गए, मट्टी में मिल गए। मैंने कहा ये तुम नबी मानकर तुम नबी की बेअदबी कर रहे हो, नबी मानकर नबी की गुस्ताखी कर रहे हो। अल्लाह फरमाता है ऐसा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। नबी को तो माने और कहे वो अपनी तरह थे, नबी को तो माने लेकिन वो रसूल है, वो नबी है, और कहे वो हमारी तरह एक आम बशर थे, ऐसा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। नबी को मानो तो ऐसा मानो जैसा मानने का हक है। आप कहेंगे वो कैसे माने, तो बस ये अकीदा रखो कि अल्लाह ताला के नबी इंसान तो है, बशर तो है, कोई फरिश्ते नहीं है, कोई जिन नहीं है तो इंसान। हम अल्लाह में हर नबी है तो इंसान है, लेकिन है तो बशर, लेकिन कोई इंसान कोई बशर उनकी तरह नहीं है। ये मानने का तरीका है नबी को। कुरान में अल्लाह कहता है नबी को पर ईमान लो, तो नबी को ईमान कैसे लाए? कलमा पढ़ लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कल ना ना ना, बल्कि उनके तकाजे के, मैंने अभी जगह ना, रब को एक मानते हो तो उसके कुछ तकाजे भी है। जब एक माना तो वाजिबुल वजूद मानो, जब एक माना हर ऐब से पाक भी मानो, जब एक माना लम यलिद वलम यूलद भी मानो। इसी तरह जब नबी को माना तो ये भी मानो कि वो हमारा है तो बशर लेकिन हमारी तरह नहीं। ऐसे कई मिसालें हैं। अगर नबी माज़अल्लाह है तो इंसान, इंसानी लिबास में आए, बशरी लिबास में आए, इंसान बनकर नबी दुनिया में आए हैं, लेकिन उनके अखलाक, उनकी आदत और उनकी मिजाज क्या थी? आप कुरान हदीस पढ़कर देख ले कि अल्लाह ताला जिस नबी की ख़ज़्मे कुरान में याद कर रहा हो उनका मुकाम कैसा होगा। अल्लाह ताला जिस नबी का जिक्र कुरान में करते हुए कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने, अल्लाह कहता है कुरान में वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने तेरे खातिर तेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। ने कहा ये शान अल्लाह ने बयान फरमाई नबियों की, खुद मुस्तफा करीम की शानों को अल्लाह ने बयान फरमाया है। तो अल्लाह के महबूबों की शान बयान करने से कोई बंदा मुशरिक और काफिर नहीं होता। कोई बंदा जो है दीन के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, वो तो ये कह रहा है जैसे मेरे सरकार है, ऐसा कोई नहीं है। तो नबी को मानो तो इस तरीके से मानो कि नबी भी मासूम होते हैं, नबी से कोई गुनाह नहीं होता। नबी के मानने का मतलब क्या है? सिर्फ मानो रसूल है, लेकिन साथ में ये भी मानो कि उनसे कोई गुनाह नहीं होता, वो मासूम अल्लाह होते हैं। और साथ ही साथ ये भी मानो है तो इंसान, लेकिन हम उनकी तरह नहीं, वो हमारी तरह नहीं हो सकते। कई उसके मिसालें हैं। इसकी एक मिसाल में जो आसान लफ्जों में जो बच्चे समझना चाहते हैं, देखिए मैं ये जो कह रहा हूँ कि नबी है इंसान लेकिन हम उनकी तरह नहीं, वो हमारी तरह नहीं, तो बात समझ नहीं आ रही। हजरत है तो इंसान भी बोल रहे, फिर आप कह रहे कि फिर हम उनकी तरह नहीं, वो हमारी तरह नहीं, थोड़ा आसान करके बात समझाए। तो देखिए आसान करके मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम कहीं थूकते हैं, अल्लाह गुटकों और जर्दों से हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। एक आम सी बीमारी हो गई है, वो गुटखा रखना, देख रहे कि लोग के कैंसर हो जा रहे हैं, कल्ले सड़ लग रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मौत का खौफ, बस छोड़ो यार। अब तो उसका एक नया नाम लिया कि शेर किसी से डरता नहीं। तुम शेर, तुम गिदड़ हो, तो शेर नहीं हो, तो गिदड़ वाली जिंदगी गुजार रहे हो। तो शेर बना है ना, जब सामने कोई आ जाए दीन का दुश्मन, जब तुम्हारा शेर बना समझ में आता है। तुम्हारा शेर बना तुम माँ को बताते हो क्या बोले, माँ पर आवाज निकालते हो, बाप पर आवाज निकालते हो, बेटों पर, बीवी पर आवाज निकालते हो। ये शेर बना नहीं, ये गिदड़ बना होता है। और ये गुटके खा खा कर जो है, जो तो अपने हालात बिगाड़ लगे होना, बल्कि इतना गुटके हराम इसलिए किया गया है कि जिस चीज से इंसान की जान जा सकती हो और जान को नुकसान पहुंचता हो, वो चीज करना हराम हो जाता है, अल्लाह को नाराज करना हो जाता है। लेकिन कोई परवाह नहीं है, मिजाज में कोई तब्दीली नहीं है। मालूम है कि मर देख रहे प्रैक्टिकल तौर पर कि फला गुटखा खाता था, कल्ला कट गया, सड़ गया, होठ लटक रहा है, माशाअल्लाह चेहरा इतना बिगड़ गया है, कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। और जब चेहरा बिगड़ जाता, कैंसर हो जाता, ना बीवी खरीब आने तैयार है, ना माँ खरीब आने तैयार है, फिर भी ये सारे देख कर भी दिल इतना मुर्दा हो गया है ना, ये सारी हरकतें देखने के बाद भी वही गुटखा खाना, वही हरकतें कर रहे हैं। और देखिए गुटखा खाने से एक तो हमारे खुद का हराम और खुद की जान भी जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, कभी आप पान गुटके जो ज्यादा खाते हुए लोग थूकते हैं ना, तो मजाइए जहां वो थूकते तो लहवा भी है, तो लहवा भी गल जाता है, कभी आपने देखा होगा। तो खैर नबी और आम इंसान है, तो नबी इंसान, लेकिन आम इंसान में नबी में क्या फर्क होता है ये बताने के लिए ये बात मिसाल दे रहा था कि हमारे थूकने से बीमारियां पैदा होती है।
अल्लाह करे मेरे बच्चों के बात समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ, जरा मेरे तवज्जो देकर बिल्कुल मेरे लिए नहीं अल्लाह के लिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के लिए सुने। हम जब थूकते हैं तो बीमारियां पैदा होते हैं, और हमारे नबी का थूक जिसको लगता था बीमारी खत्म हो जाया करते थे। ये फर्क होता है, नबी होते इंसान है, एक कोई इंसान नबी की तरह नहीं होता। ऐसे कई हदीसें हैं, एक सहाबी की आंख निकल गई, हुजूर की बारगाह में सरकार ने अपना लोहा में दहन थूक मुबारक लगा आंख जुड़ा दिया। एक सहाबी के जंग में पैर की एड़ी टूट गई, वो सरकार की बारगाह में आया, सरकार ने अपना लोहा में दहन लगा और एड़ी को जोड़ा दिया। एक सहाबी की जंग में हाथ कट गया, नीचे गिर गया, वो टूटा हाथ लेकर हुजूर की बारगाह में आए, मेरे आका ने लोहा में दहन लगाकर हाथ को जोड़ा दिया। ये मेरे और आपके हम फर्क बता रहा, नबी में और आम बंदे में फर्क क्या होता है। लिहाजा कुरान कहता है कि नेकी क्या है, अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, नबियों पर, किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ। आज तक ये झगड़ा वहाबी सुन्नी का यही मसले पर हुआ है कि इन लोग वहाबी बदाखिदा नमाज तो पढ़ते, इबादत तो करते हैं, लेकिन असल में उनका ईमान इतना गंदा है कि वो नबी को माज़अल्लाह मुर्दा समझते हैं। अरे भाई वो जो कलमा पढ़े उस नबी का और कहे को हमारे बड़े भाई की तरह थे, आम आदमी की तरह थे, आम इंसान की तरह थे, कोई पावर नहीं था, वो बस एक आम इंसान की तरह थे। तो बताइए कि अगर जो नबी के बारे में ऐसे अकीदे रख रहा हो तो फिर उसका ईमान कहा जाएगा। लिहाजा उसको कहे भाई तू किसका कलमा पढ़ता हमें पता नहीं है, जिस नबी का हम अहले सुन्नत कलमा पढ़ते हैं, हम तो उनके बारे में यही कहते हैं कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। तो खैर अब यहाँ तक देखिए, ये एक आयत का एक हिस्सा खत्म हुआ, हुस्न अकीदा, इस्लाम का मुकम्मल हुस्न को इस एक आयत में आपको बता रहा हूँ। पहला चैप्टर, पहला बाब मैं बंद कर रहा हूँ अकीदे का, और मैंने बता दिया कुरान कह रहा है कि नेकी क्या है, अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, और बात यहाँ अल्लाह ताला ने खत्म कर दी। उसके बाद सेकंड चैप्टर आता है हुस्न माशरत। ये तो ईमान ला लिया अल्लाह पर, अल्लाह फरमाना है अब आओ ये इस्लाम का हुस्न देखे, फिर इस्लाम का तरीका देखे। अब अल्लाह फरमाता है अब देखे ईमान तो ला लिया जैसा लाने का था, हाँ ला लिया मौला, अब दूसरे माशरत, यानी अब तुम माशरे में तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारना है, तुम बीवी बच्चों के साथ कैसे रहोगे, माँ बाप के साथ कैसे रहोगे, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहोगे, मार्केट में तुम कैसे रहोगे। ईमान वालों से यहाँ बात हो रही है, ये मन चाही जिंदगी वालों से बात नहीं हो रही है। मेरी मर्जी, मैं जो चाहो करूं, मुझे कोई बोलने वाला ना हो, मुझे कोई टोकने वाला ना हो। तो मैंने कहा बाबा ये तुम ईमान वालों की बात हो रही है, तुम जैसे बेगरतों की बात नहीं हो रही है जो अपनी मन चाही जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर तुमने रब को माना है तो फिर रब चाही जिंदगी गुजारना होगा। एक होता है मन चाही जिंदगी और एक होता है रब चाही जिंदगी। अब आपको देखना है इन दोनों में से आप किस चीज पर है। मन चाही जिंदगी तो फिर आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, रब चाही जिंदगी तो फिर जो रब का हुक्म है उसी पे अमल करना होगा। और रब का जो हुक्म क्या है, माज़अल्लाह कि इस्लाम ये नहीं है कि ये कह रहा है कि आओ भाई तुम तस्बीह ले लो, नमाज में अल्लाह अल्लाह करते बैठ जाओ, ना ना ना, ये नहीं है। बल्कि इस्लाम कहता है ये भी नेकी है, लेकिन माँ बाप के लिए हलाल रोटी कमाना भी नेकी है। लिहाजा गौर करें एक एक चीज को। अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान, अब आगे फरमाता अल्लाह ताला ईमान के बाद हुस्न माशरत, तुम्हारा माशरा कैसा होना चाहिए, तुम माशरे में तुम कैसे रहना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, मार्केट में कैसे रहना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना चाहिए, पड़ोसियों के साथ कैसे रहना चाहिए, इस सारे हुस्न माशरत का जिक्र भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। बोलो मोहब्बत। ईमान के बाद क्या आ रहा, हुस्न माशरत। अल्लाह फरमाता है व आतल माला अला हुब्बिही, अला हुब्बिही मातल व आतल माला अला हुब्बिही। और जो अल्लाह ने कह रहे ईमान तो ला ली ना, अब जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया ना, जो पैसा जो दौलत दी है, और इस दौलत की जो मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, तो अल्लाह ने फरमाया हाँ या अल्लाह है, तूने माल दिया है, तुझ पर ही माल लाया है, तुझको रब मानते हैं, तेरी अता से मिला है। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अब ये माल, जिस माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल दिमाग में, दौलत से, पैसे से, रुपये से जो मोहब्बत है ना, बोले हाँ मौला, अब इसका करना क्या है, कमाया तो अपनी मेहनत से है, करना क्या है। तो अल्लाह फरमाता है व आतल माल अला हुब्बिही ज़ाबिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन
मसाकीन वब्न सबील। अल्लाह फरमाता है अब इस माल, जो माल तुम्हारे अंदर है और उस माल की मोहब्बत तुम्हारे मिजाज में, तुम्हारे दिल दिमाग में जो रस बस गई है, लेकिन उस माल की मोहब्बत के आगे तुम्हें रब की मोहब्बत को रखना होगा। और इस माल से तुम्हें करना क्या होगा? तुम उस माल के जरिए अपने अकरबा, अपने रिश्तेदारों, गरीब रिश्तेदारों की मदद करो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पहला आ गया कि दिल क़ुरबा, अपने क़ुरबा रिश्तेदार, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करो। फिर फरमा वल यतामा, यतीमों की मदद करो। फिर फरमा वल मसाकीन, मस्कीनों की मदद करो। वब्न सबील, जो साइल तुम्हारे पास मांगना है उसकी मदद करो। वसाइलिन वल फिरखाब, ये तुम्हारा हुस्न माशरत है। अब देखिए इस तरतीब की तरफ गौर करिए आप। एक बंदा खैर खैरात कर, अक्सर देखा मैंने, खैर खैरात करता, अच्छी चीज है, चलो। देखिए माल की मोहब्बत दिल से निकालना, ये बड़ा, यूं समझिए कि बंदे के अंदर जो नफ्स है ना, ये नफ्स नहीं चाहता कि बंदा नेक बने, लेकिन जब बंदा क्योंकि माल निकालता ना अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की राह में, तो नफ्स की जबरदस्त पिटाई है, नफ्स की जबरदस्त धुलाई है जब वो बंदा माल निकालता अल्लाह की, क्योंकि माल की मोहब्बत है। और मोहब्बत वाली चीज को बंदा खर्च करना नहीं चाहता, निकालना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह फरमाता नहीं निकालो। इससे लेकिन नफ्स क्या है? हजरत गौसे पाक फरमाते हैं कि बंदा तब्दील क्यों नहीं हो रहा। इतने साल से बयान सुन रहा, एक बंदा मैंने देखा 10 साल हो गया एक मुरीद होकर, लेकिन ना उसने ताहरत के मसले सीखे, ना वजू के मसले सीखे, ना उसको इबादत के, बस वो सूद का भी कारोबार कर रहा है, वो दीन का मजाक भी उड़ा रहा है। मार्केट में देखो उसके अखलाक आदत ऐसे है, सारे मार्केट में लोग डरते यार एक बहुत गंदा आदमी है, पैसे लो तो पैसे खा जाता है, हड़प कर लेता है, फिर मुरीद है। तब्दीली क्यों नहीं आ रही? एक बंदा नमाज पढ़ रहा है 5 टाइम का नमाज, और इस गुमान में है कि नमाज पढ़ना होना भाई बस नेकी हो गई है, ये बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा एक बंदा नमाज में नजर आता है, तब वो जो फरमाया थकान खत्म करके मेरी बात सुने, आप भी रोजे से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं भी रोजे, अल्लाह हम सब के रोजों को कबूल फरमाए, हर अहले ईमान के रोजों को कबूल फरमाए। थकान अल्लाह के वास्ते खत्म करे, इधर उधर देखना भी खत्म करे, थकान भी खत्म करे। मैं बताना आज मैं कहना ये तकरीर मेरे लिए भी और आपके लिए भी, किसी एक को टारगेट नहीं करो, हम दोनों के लिए, मेरी भी इस्लाह के लिए और आपकी इस्लाह के लिए भी है। आज हाल आप देख ले कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है 10 साल से 20 साल से, लेकिन खुदा की कसम हम जब उसकी नमाज को गौर से देखते हैं, ना उसको रुकू का तरीका मालूम, ना उसको नमाज में खड़ने का तरीका मालूम, ना सजे, अरे भाई मस्जिद में आने के तरीके लोग भूल गए, अदब ख्याल चलेगा। नमाज पढ़ने भी आ रहे, समझ रहे कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, नमाज पढ़ने आकर ये सोच कर आ रहे, अकड़ कर आ रहे। अरे भाई जबकि मस्जिद में आने का तरीका है तो सबसे पहले बदन के बाद लिबास साफ करने का हुक्म था, लेकिन देखिए मैले कुत्ते कपड़े पुराने पे नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रहे। और लोगों को बात न समझ रही है, अरे भाई मैकेनिक है, पंचर दुकान वाला, देख रहे आप काम छोड़कर नमाज पढ़ने आया। मैंने कहा वो आपकी नजर से आप देख रहे, हीरे को पहचानना है तो जोहरी से पूछना पड़ता, हर चमकती चीज हीरा नहीं होता है। एक बंदा काम छोड़कर काम के कपड़ों पर नमाज में आ रहा है, वाह 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 जनाब मैकेनिक साहब नमाज पढ़ने आ गए, पंचर की दुकान वाले नमाज पढ़ने आ रहे, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ये आपके लिए बाबा, हमारे लिए नहीं। हीरे को पहचाना, हर मैं भी कहना हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। बोले हजरत क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? वो बंदा खुल्ला नमाज का मजाक बना रहा है, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। हजरत क्या नमाज का मजाक उड़ा रहा है? काम छोड़कर नमाज के लिए आया है, काम छोड़कर आया ना, कौन सा मजाक उड़ा रहा है? अरे भाई नमाज पढ़ने का हुक्म है तो नमाज के तरीके भी अल्लाह ने कुरान हदीस में बयान फरमाया। ये तरीका कौन सा तरीका है कि गंदे मैले बदबूदार कपड़े लेकर अल्लाह के घर में आ जाओ? जिस कपड़े नापाक हो, जिस्म साफ हो, बदन साफ हो, तहारत से हो, लेकिन कपड़े नापाक हो तो उसकी नमाज ही नहीं होती। ये किसी मौलाना का हुक्म नहीं है, कुरान हदीस का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, लिबास पाक और साफ पहन कर आओ। अब मुझे बताइए जो बंदा मैकेनिक है, पंचर की दुकान वाला है, कपड़े गंदे मैले लेकर मस्जिद में आ रहा है, उसी कपड़े पर वो दावत में जाएगा? उसी कपड़ों पर अपने खानदान में दावत में जाकर बताओ, शादी में जाकर बताओ, वलीमे में जाकर बताओ, उसी गंदे मैले कुचले कपड़े पहनकर कोई बड़ा आदमी बुलाए, चल भाई मेरे घर पे आ जरा तेरे कोई बात करना है, जाकर बताओ। जब वहां अक्ल काम करती है साफ कपड़े पहनने का और अल्लाह के घर में, तो भी माज़अल्लाह क्या एहसान जाता है नमाज पढ़ा कर। अल्लाह कुरान में फरमाता है जब कुछ मुसलमान आपस में कहने लगे हम ईमान लाए, तूने क्या किया?
एक शख्स कहने लगा कि मैं कारोबार छोड़ दिया, मैं माँ बाप को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे मैं ईमान लाऊं। देखिए मैं माँ बाप को छोड़ दिया, ईमान ला। एक शख्स कहने लगा मैंने माल दौलत जमीन छोड़ दी ईमान के लिए, क्योंकि मुझे पहले ईमान पसंद है। एक कहने लगा मैंने ईमान के लिए दौलत छोड़ी, दूसरा कहने लगा मैंने ईमान के लिए माँ बाप छोड़ा, तीसरा कहना मैंने ईमान के लिए ये काम छोड़ा वो काम छोड़ा। कुरान में आयत उतर गई, अल्लाह ताला ने फरमाया जो ईमान लाकर तुम एहसान जता रहे हो ऐसा मत करो, ये ईमान लाकर एहसान मत जताया करो। ईमान लाकर तुमने अल्लाह पर एहसान नहीं किया माज़अल्लाह, बल्कि तुम खुद अपनी जान पर एहसान कर रहे हो। ये मिजाज बनना, ये मिजाज तुम्हारे अंदर आना चाहिए। नमाज पढ़कर माज़अल्लाह में एहसान नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान हम पर है कि अल्लाह में नमाज की तौफीक दे रहा है। तो उसके कुछ तरीके हैं, कुछ आदाब है, उसके मामलात है कि तुम जो है लिबास में। अरे भाई आप अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर मस्जिद में हर जुमा जो नए बच्चे आते हैं, मैं अब उनको बाहर रुका कर कहते भाई जरा वुजू का पानी आप यहाँ पूछ लीजिए, घूर के देख। क्यों भाई क्यों घूर के देख रहे हो? अरे ऐसा कोई तरीका में मिला नहीं, हम तो मस्जिद में जाकर हाथ मुंह दबा दबा कर पहुंचते हुए लोगों को देखा, यह अजीब तरीका है, बाहर रुक दे रहे आज मुंह हाथ पोंछ कर अंदर जाओ, ये कौन सा तरीका है? अरे भाई ये तरीका दीन का है, किसी के अब्बा का कानून बना नहीं, रब का कानून बना हुआ है। कहाँ जा रहे हो कभी सोचा? किसके घर जा रहे हो कभी दिमाग में आया? किसके पास जा रहे हो कभी दिमाग में आया? अगर ये दिमाग में आ जाता रब के घर जा रहा हो तो तुम रब के घर के अंदर आकर हाथ मुंह पहुंचते हुए नजर नहीं आते, बाहर साफ सुथरा होकर आते। ये मस्जिद का अदब है, मस्जिद के अदब का तरीका है। इसमें घूरने वाली क्या बात हो गई? इसमें परेशानी वाली क्या बात हो गई? इसमें आपको कौन सा आपको तकलीफ पहुंच गई कि आपको कहा जा रहा है? अरे आप शुक्र अदा करो कि आपको दीन बताया जा रहा है। कभी हाथ पर सर्कल के सामने पूछ कर बताओ, वहां तुम्हारी चटनी निकल पड़ी। कभी पीएस के अंदर जाकर सर्कल साफ बुलाए, हाथ पर पूछ कर बताओ, वहां तुम्हें अदब आ जाता है। तो सोचो अपना, वहां अदब आ गया, एक सर्कल का अदब आ गया, एक खुदेदार का अदब आ गया, और अल्लाह के घर का अदब बना है। मस्जिद में आकर हाथ पर, चाहे इमाम हो चाहे मौज़न हो, मैं कहता हूँ जो सच्चा इल्म वाला ईमान है वो ऐसा काम नहीं करता इमाम या मौज़न जिसको मालूमात हो। ये मसला है किताबों में कि मस्जिद के अंदर वजू का पानी मस्जिद के अंदर गिरेगा तो बंदा गुनहगार होगा। हदीस पाक में है कि मस्जिद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करने जाते, मस्जिद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करने जाते। किस बात की शिकायत करने जाते मालूम है? इस बात की शिकायत करने जाते, अल्लाह तेरे बंदे हमारी इज्जत नहीं कर रहे, तेरे बंदे हमारी इज्जत नहीं कर रहे। आज हो रहा है ना शिकायत के हदीस में आता है कि मस्जिद अल्लाह के घर को अल्लाह की बारगाह में जाएगी, या अल्लाह तेरे बंदे हमारी इज्जत नहीं कर रहे, हमारे अंदर आकर दुनियावी बातें कर रहे हैं, फोनों पे बात कर रहे हैं, फोनों पे घूर लेते बैठे हुए, तो हमारे घर में तेरे घर में हमारे पास अंदर आकर हाथ पहुंच रहे, मुंह पहुंच रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लिहाजा मौला से शिकायत करने मस्जिद जाएंगे, रास्ते में फरिश्ते मिलते और मस्जिद से कहते कहाँ जा रहे हो? तो फरिश्ते के कहने पर मस्जिद कहते अल्लाह से शिकायत करने जा रहे हैं कि अल्लाह के बंदे हमारी इज्जत नहीं कर रहे। तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि जो तेरे मस्जिदों की इज्जत नहीं करते अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल फरमा दिया जाए। आज मस्जिदों का अदब खत्म हुआ, उलमा का अदब खत्म हुआ, इज्जत वाले लोगों की इज्जत खत्म हुई, तो आज अल्लाह का अजाब कैसे आ रहा है? इल्ला या मल्ला का अदब करने लगा रहा है, उनके सामने तुम्हें झुकाने लगा रहा है, उनके सामने अदब से खड़ने लगा रहा है। तो मस्जिदों के लिए जब आए रुकाए ना, बुरा ना माने, ये दीन हमको सिखाया जा रहा है। अगर कोई मौलाना नहीं सिखाए तो हम क्या कर सकते? उनको नौकरी तैयारी होगी, उनको सदर साहब का डर होगा, उनको कमेटी का डर होगा, उनको जो है रोडियो पहलवानों का डर होगा। ना यहाँ किसी का डर नहीं सिवाय अल्लाह के। नेकी आंख में आंख डालकर बोली जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी अल्लाह रखा आंख में आंख डालकर नेकी की बात सिखाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा। मेरे आका ने हमें इजाजत दी है, सरकार ने फरमाया। अरे हजरत ये कौन सा तरीका है सिखाने का? मैंने कहा हुजूर ने बताया। कहा अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा हो, हिम्मत हो तो जुबान से बोलो, ये हुजूर ने हुक्म दिया है। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप कौन होते हैं हमें घूर कर देखने वाले? आपको तो उलमा की इज्जत करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उलमा की इज्जत करने से अल्लाह उसको भी इज्जतदार बना देता है। अरे इज्जत वालों की इज्जत करो,
लेकिन रोडियो पहलवानों सुदखोरों की हमारे पास माशरे में इज्जत है, लेकिन इज्जत नहीं है तो उलमा की इज्जत खत्म हो रही है, मस्जिद की सही सुन्नी अकीदा इमामों की इज्जत खत्म हो रही है। बस रोडी की इज्जत देख ले आप कैसी होती है आज के दौर में। आज रोडियो सुदखोरों की इज्जत देख ले, लीडरों की इज्जत देख ले। खैर आपको मैं बताना चाह रहा था, अल्लाह देखे बंदा तब्दील क्यों नहीं हो रहा इतने साल नमाज पढ़ने के बाद भी। पहले तो नमाज के शराइत से वाकिफ नहीं हो, ठंडना कैसा है, रुकू कैसे करना, उससे पहले की जो शर्तें हैं कि तहारत का मसले है, ये सारे शराइत से गाफिल है। बस उसको क़याम मालूम, रुकू मालूम, सजदा मालूम है, ना कुरान की तरतीब सीखा हुआ है, कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, तो तब्दीली कुछ नहीं आ रही है। इसलिए सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, अगर तुम अपने अंदर तब्दीली चाहते हो तो चार चीजें अपने अंदर पैदा करो, तो तुम इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जरूर तब्दील करेगा। कहा गौस पाक से पूछा, हुजूर वो क्या? फरमाया एक मुराक़बा किया करो अपने खुद का। फर्स्ट क्या है? मुराक़बा क्या करो। मुराक़बा का मतलब अपने आप को टटलो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गलतियां, गलतियों पर नजर रखो। मुराक़बा करो अपने आप का कि तुम दीन से मोहब्बत करते हो लेकिन दिल में आई मोहब्बत, तो मस्जिद से मोहब्बत का इजहार करो लेकिन दिल में अंदर आई, क्योंकि जिस चीज से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत की पहचान भी होती है। जिस चीज का मोहब्बत हो तो मोहब्बत की पहचान भी होती है। तुम तो कह रहे हो कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, दीन से हमारी मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, हदीस से मोहब्बत है, काम उसके पूरे उलट, पूरे उसके उल्टे काम। तो मुराक़बा किया करो अपने आप का। फिर उसके बाद का मुसाहबा क्या करो, उसको तब्दील करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद मुजाहिदा क्या करो, कोशिश किया करो। फिर उसके बाद तौबा किया करो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से कहना कि अल्लाह तौबा कबूल फरमा, अल्लाह माफ फरमा। ये इतना बड़ा वजीफा है, ये बार बार कहना अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, बार बार कहना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। बल्कि रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं। खैर अब यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वआतल माला अला हुब्बिही, कि ईमान के बाद क्या है? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे अखलाक कैसे होना चाहिए। जो अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है उस माल की मोहब्बत है ना, बोले हाँ, अब उसी मोहब्बत को खत्म करो अल्लाह की मोहब्बत में, और उसको खर्च करो किसे? अला हुब्बिही ज़ाबिल कुर्बा। पहले तरतीब देखे, तरतीब क्या? कुर्बा रिश्तेदारों पर। आज देख ले बंदा एक मस्जिद बना रहा, बाहर जो है हज के लिए भी जा रहा, यतीमों को खाना खिला रहा, कोई ये काम कर रहा, वो काम कर रहा, भाई बच्चा काम कर रहा, ठीक है, लेकिन घर में देखो उसका हाल क्या है? बहन का हक दबा लिया, भाई का हक दबा कर बैठा हुआ है, और बाहर जो है पूरे नेकी का काम करते नजर आ रहा है। इफ्तार पार्टी करा रहे जनाब, अच्छा कौन सी इफ्तार पार्टी करा रहे हैं? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माँ को तकलीफ देकर आया, बाप को तकलीफ देकर आया, भाई को तकलीफ देकर आया, बहनों को तकलीफ देकर आया, उनका हक, इनका मार, ये यानी खानदान का पूरों को तकलीफ पहुंचाया खानदान में, और बाहर नेकी करते हुए नजर आ रहा है। तो यही तो अल्लाह कहता है ये नेकी नहीं है कि तुम चाहे मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो, ये नहीं चलेगा अल्लाह की बारगाह में। तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपने आप को सुधारना होगा। इफ्तार करा कर मैंने कहा बहुत बड़े, अच्छा इफ्तार करा अच्छी चीज है, लेकिन घर में अम्मा को तकलीफ दिया, बाप को गाली देकर आया, भाइयों को नहीं, दो अम्मा से लड़ कर पैसे लिया, इज्जत का सवाल है। दोस्ता मिलकर इफ्तारी कर रहे, किसने कहा था तुम्हें ये काम करने को? कौन सा दीन है ये? कौन सा इस्लाम है ये तुम माँ से लड़कर पैसे ला रहे हो, बाप से पैसे लड़कर ला रहे हो। वो बाप जो मेहनत मजदूरी, आज देखे कितनी बड़ी मुश्किल हो गई है, बेरोजगारी कितनी आम होते जा रही है। आज अहम मुद्दों पर तो हमारी गवर्नमेंट बात नहीं करती, जो मुद्दे थे वो मुद्दे क्या है गवर्नमेंट बात नहीं करती। आज तो लड़ाई की बात होती है, झगड़े की बात होती है, फसाद की बात हो रही है, कई दरगाहों को गिराने की बात होती है, तो कई जो है इस तरह की हरकतें होती है। लेकिन मेन मुद्दा बेरोजगारी था, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। मेन मुद्दा जो है आज देखें खास तौर पर बेरोजगारी कितनी आम हो गई है। लेकिन एक बच्चा, एक बाप अपने औलाद को पालने के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत कर या जिसके हलाल कमाकर, कोई ऑटो चलाता है बेचारा, कोई बंडी ढकर रहा है बेचारा, कोई मेहनत मजदूरी कर पैसे लाता है, और इधर बाप मेहनत कर लाया, इधर बेटे का तुर्रा हाँ पैदा कहीं करे पालना नहीं था, तो ये सुनने के लिए पैदा होगा। तो
ये बात करने के लिए तुम पैदा हुए कि तुम ये आग दिखाओगे, तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत हो गई, तो फिर मुसलमान हो। देखो हम गैरों की बात में नहीं कर रहे हैं, हम अहले ईमान की बात कर रहे हैं, हम अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वालों की बात कर रहे हैं। तो तुम ये नहीं चलेगा, ना ये दीन है ना ये इस्लाम है। अल्लाह कहता ना ना कि आज यही हाल हो गया है, बाप को तकलीफ, माँ को तकलीफ, भाइयों को तकलीफ, और बाहर दोस्तों में कह यार देख मैं इतना पैसा लाया हूँ, अच्छा चल तेरा पैसा ला। इधर दोस्त भी बेगैरत होता, ये नहीं पूछा कि भाई तू तो काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, ये 2000 आए कहाँ से तेरे पास है? कहने अब्बा से लड़कर लाया। बोले ले जा भाई ले जा, ऐसे पैसे नहीं चाहिए, बेचारे मेहनत करके लाए, तेरी तो खिदमत करना चाहिए। उनके मेहनत के पैसे लड़ झगड़ के लाया, इधर किराया बढ़ लगा है, ऑटो का किराया, घर का किराया, और इधर बेटे की शौक बढ़ रहे, ये हाल हो गया है। तो नेकी सिर्फ ये नहीं है कि इफ्तार पार्टी करा रहे हैं, नेकी सिर्फ ये नहीं है कि दोस्तों के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। कुरान में कहता है जब अल्लाह ने माल दिया है तो एक बंदा माल खर्च करे तो सबसे पहले माल जिस पर खर्च करना है उसके हकदार खानदान के गरीब रिश्तेदार है, दोस्त नहीं, पड़ोसी बाद में, दोस्त बाद में, पहले हकदार रिश्तेदार। जो लोग जिनको अल्लाह ने माल दिया, जो जरा गौर से देखे, तरतीब को गौर देखे कि यहाँ जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, अगर वो ज़कात निकाल रहा है, सदका निकाल रहा है, खैरात निकाल रहा है, तो पहले वो क्या करेगा? गरीब रिश्तेदार को देगा। गरीब रिश्तेदार में सरकार से पूछा गया, हदीस में आया है, हुजूर से पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये बताइए कि गरीबी रिश्तेदार जिसमें अल्लाह ने कहा कि सदका निकाला करो, इसमें कौन कौन आते हैं? तो सरकार ने फरमाया पहले गरीबी रिश्तेदार में तुम्हारे भाई बहन आते हैं। हालत देखो कभी भाई बहनों की जो शादी हो गई बाद, तो अगर हकदार है तो तुम्हारा इफ्तार पार्टी का पैसा पहले अपने गरीब बहन के पास जाना चाहिए, तुम्हारा खैरात का पैसा अपने गरीब भाई के पास जाना चाहिए अगर वो हकदार है। नहीं मैं तो उनसे बरसों से बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हुआ था भाई, क्यों बात नहीं कर रहा ना, वो इतनी बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया। क्या तूने ये हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं जो बिला वजह रिश्तेदारी को तोड़ देता है अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाता, और जो बिला वजह रिश्तेदारी तोड़ देते हैं वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सुनेगा। ये है बिला वजह रिश्तेदारी तोड़ना। वहां भी हो जाए, बदअकीदा हो जाए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, रिश्तेदारी भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत के खातिर है। अगर वहां भी हो जाए, बदअकीदा हो जाए, तो उससे तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बिला वजह वो गरीब है इसलिए रिश्तेदारी तोड़ ले, वो जो है थोड़ी सी आपको बड़ी बात करके इसलिए रिश्तेदारी तोड़ रहे हो। क़त्अ ताल्लुक हदीस में हुजूर फरमाते हैं अगर किसी मजमे में बंदा दुआ कर रहा हो, कोई एक बंदा भी ऐसा बैठा हुआ हो जो बिला वजह भाइयों से, बहनों से, मामों से रिश्तेदारी तोड़ कर बैठा हुआ हो और कहे दुआ करे अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, अल्लाह हदीस में आता है अल्लाह उस मजमे में अगर एक बंदा भी बैठा हो तो पूरे मजमे की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। ये हालात है कि रिश्तेदारी कितने बड़े, रिश्तेदारियों के साथ नेकी करने के 3 फायदे। कितने फायदे? 3 फायदे रिश्तेदार के साथ नेकी करने का। एक फायदा ये कि वो आपका जो है ना रिश्तेदार है। दूसरा फायदा ये कि वो आपके दीनी भाई भी है, इस्लाम का पहला हक वो रखते हैं। और तीसरा ये अगर वो पड़ोसी भी हो, अगर वो साथ में बाजू रहते हो, पड़ोसी भी हो, तो 3 रिश्ते पड़ोसी के हक नहीं बताया गया हुजूर ने फरमाया। तो रिश्तेदारों का पहला हक गरीब भाई बहन, उसके बाद उनकी सरकार से पूछा हुजूर उसके बाद कौन है? भाई बहन के बाद कौन है? फरमाया उसके बाद भाई बहन के बाद चाचा, उसके बाद मामू, चाचा मामू, ननियाल, ददियाल। ये आपको देखना होगा, तुम्हारे ज़कात के पैसे के हकदार, तुम्हारे सदक़े खैरात के पैसे के हकदार इफ्तार पार्टियां नहीं है। इस तरतीब को समझो मुसलमानों। आज अलविदा जुम्मा है, ये जहन बना कर उठो कि अल्लाह जो सुना जाएगा इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे और ये तब्दीली हमारे अंदर पैदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला हकदार कौन है? सब मिलकर कौन है? बहुत करीब आ गया, कौन है? रिश्तेदार। तुम्हारे सदक़े के, तुम्हारे माल के, तुम्हारे ज़कात के, तुम्हारे पैसों के इफ्तार पार्टी कराना हक नहीं है, रिश्तेदार का हक पहले है। अरे घर में बहन भूखी मर रही, तुम इफ्तार पार्टी करा रहे, घर में जो है हालात बिगड़े हुए हैं, तुम जो है दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी बना रहे, घर में हालात बिगड़े हुए हैं, तुम हजारों रुपए शौक में उड़ा रहे हो। गौर करने की बात है, खर्च क्या करना था? हदीस पाक में आता क़यामत के दिन अल्लाह जरूर पूछेगा माल कमाया किस तरीके से और खर्च कहाँ किया।
ये दोनों सवाल भी अल्लाह की बारगाह में होंगे। कमाया किस तरीके से? हलाल तरीके से कमाया, ठीक है, हलाल तरीके से। अब ये बता खर्च कहाँ किया, किस पे खर्च किया? हमारा खर्च क्या होता है? हमारा तो पार्टियों पे खर्च हो रहा है। नौजवानों के असल देख लिया आप क्या हो रहा है आजकल, बर्थडे पार्टी पे हजारों रुपए खर्च। जब घर में किराया बड़ा है, ऐसे कई खवातीन आती है, हजरत दुआ करे हमारा बच्चा बड़ा बिगड़ है। क्या हुआ कि घर का किराया नहीं है, उसको अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाना जरूरी हो गया। वो दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए घर में इतना हंगामा कर रहा, ना माँ को समझ रहा है, ना बाप को समझ रहा है, ना बड़े भाई को समझ रहा है, सबको मानने तोड़ने आ रहा है। दादा मेरे दोस्त को पार्टी है, उसकी पार्टी देना है बर्थडे, लिहाजा अल्लाह इतने हजार दो, बस कहाँ से दो, कैसा देते लो, किससे भीख मांग कर लाओ, सूद से लाओ, कैसे लाते लाओ। ये हाल हो गया है नौजवानों का। ये आज तब्दील करना होगा। रमजान जो आया है, रमजान जो रोजे दे रहा है, इसका एम मकसद क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हें तब्दील करना चाहता है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी मिजाज को और तुम्हारी फिक्र को तब्दील करना चाहता है। तो लिहाजा पहले माल के हकदार रिश्तेदार, और दूसरा वल यतामा यतीम। अल्लाह तब्दील बना यतीम। यतीम कौन? जो इसके बच्चे नाबालिग हो और माँ बाप का इंतकाल हो जाए, दोनों में जाए किसी एक का इंतकाल या दोनों का इंतकाल हो जाओ, और बच्चे की उम्र 5 या 6 साल है, यानी 14 साल की कम उम्र का जो बच्चा आता है उसको यतीम कहा जाता है। 14 साल की कम, जब बच्चा बालिग हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको यतीम नहीं कहा जाएगा। कम उम्र नाबालिग बच्चा या बच्ची जिसके माँ बाप या दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, उसको यतीम कहा जाता है। हदीस में हुजूर ने फरमाया, अगर किसी ने यतीम के हाथ सर पर मोहब्बत से हाथ भी फेर ले तो हाथ के जितने बाल आएंगे उन बालों के बराबर अल्लाह उसको नेकी अता फरमाएगा। उन बालों के बराबर अल्लाह उसको लेके अता फरमाएगा। वल मसाकीन, फिर अल्लाह ने फरमाया मस्कीनों का ख्याल करो। मिस्किन कौन? अच्छा ये मिस्किन कौन? तो मिस्किन से मुराद वो मिडिल क्लास लोग, जो पड़ोसी, जो आप जानते हैं जिसके बारे में कि देखो ये मेहनत करेगा तो इनका घर का चूल्हा सुलगेगा, वो है मसाकीन। जो मिडिल क्लास दूसरे लफ्जों में है, उनका ख्याल करो, अपने माल में से उनका ख्याल करो, जिनके बारे में तुम जानते हो, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जब तुम जानते हो कि वो अगर मेहनत करेगा, काम पर जाएगा, तभी के घर चूल्हा सुलगता है। और ये ऐसे खुददार लोग हैं, मांगते किसी से नहीं है, लेकिन मालूम है हमें कि काम करेगा तो ही चूल्हा सुलगेगा। ऐसे मसाकीन का ख्याल करो। फिर फरमाया अल्लाह ताला वसाइलीन, साइलों का ख्याल करो। कौन से साइल? ये रोड पर जो भीख मांगने वाले ना, इन साइलों की बात नहीं चल रही है। जो रोड पर और जो चबूतरों पर बैठकर भीख मांगते नजर आते हैं, सिग्नलों पर भीख मांगे, अरे भाई इनको देना भी हराम है। रोड पर पेशावर भिखारी को देना क्या है? जिसकी आदत ही मांग रहा है, लेकिन पता नहीं है हमें पैसा, हमारा सदका खैरात ज़कात के पैसे दे दो, इनको दियो, इनको दियो, इनको दियो। भाई को छोड़ो यार, छोड़ो, भाई है छोड़ो, उसको क्या देते हैं, पहले फकीरों को दो। अरे भाई इनको जो दे रहे पेशावर फकीरों को, आप जानते हैं उनको देना भी हराम है। लिहाजा वसाइलीन से मुराद वो लोग होंगे जो आपको देखना है कि गरीब है और हालात के बारे में आप वाकिफ है, तो ऐसे लोगों को आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया कि अब यहाँ तक अल्लाह ताला ने कि माशरा तुम्हारा कैसा उन्हें बता दिया। तीसरा और आखिरी आयत का बाब मैं खत्म कर रहा हूँ, तीसरा और आखिरी बाब, वक्त खत्म भी हो गया है और बिल्कुल बात खत्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ने फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम चेहरा मशरिक की तरफ कर लो या मगरिब की कर लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया नेकी ये है तुम्हारा हुस्न माशरत कैसा होना चाहिए, माँ बाप से तुम्हारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, भाई बहनों से तुम्हारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, रिश्तेदारों से तुम्हारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों से तुम्हारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, मिस्कीनों के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, और फिर उन पर क्या खर्च करना चाहिए। ये हुस्न माशरत है। अब तीसरा जात नफ्स, तुम्हारी तन्हाई तुम खुद कैसे होना चाहिए। अब ये कुरान उसका जिक्र कर रहा है और कुरान कहता है वक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात, तुम क्या करो, तुम नमाज कायम करने वाले बनो और अल्लाह की राह में ज़कात खैरात देने वाले बनो। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीना फिल बसाइ वज़र्राइ वहीनल बास। अल्लाह यही चाहता है कि तुम्हारी जात तन्हाई भी पाक और साफ और सुथरा हो। अगर तुम्हारे अखलाक रिश्तेदारों के सामने अच्छे हैं, घर में अच्छे हैं, भाइयों के साथ अच्छे हैं और कारोबार में अच्छे हैं, तो तुम्हारी तन्हाई भी ऐसी ही पाक और साफ होना चाहिए।
ये डिपेंड करता है ज़ात। यहाँ आकर एक बंदा ईमान तो है और अखलाक में नंबर 1 है, यानी रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, कारोबार में, लेन देन में, पूरों में सच्चा है, लेकिन तन्हाई कैसी है, प्राइवेट तुम्हारी जिंदगी कैसी है। जब बंदा आज के दौर में जब प्राइवेट हो जाता है, तन्हा हो जाता है ना, जब तन्हाई में बैठता है, उसको नए नए काम करने को सुधरते हैं, फोनों पर ऐसी हरकतें देख लेता है जिसके जरिए से उसके दिल दिमाग में गंदगी पैदा होती है, शहवत ज़िना का शौक पैदा होता है। और अक्सर बंदा ऐसा तन्हाई में करता नजर आता है। अल्लाह ताला ना तन्हाई भी तुम्हारी साफ सुथरी होना चाहिए, बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए हमारे अंदर गंदगी कब जमा होती है, जब हम जाहिर को पाक नहीं रखते। 2 जरिए है, उन 2 जरियों से हमारे अंदर गंदगी जमा होती है। बातिन हमारा दिल दिमाग गंदा होता है, वो 2 जरिए, उन दोनों जरियों को आप छोड़ दे, यकीन जाने हमारी तन्हाई भी पाक और साफ हो जाए। वो 2 जरिए क्या है, उन 2 जरियों से हमारे अंदर गंदगी पैदा होती है। एक तो जरिया है देखना, जो चीज देखते हो वो चीज अंदर उतरती है, बंदा देखने के बाद ही ख्यालात उसके अंदर पैदा होते हैं। एक देखना सुनना, ये कान और ये आंख ऐसे है जिनके जरिए से असर दिल तक जाता है। देखने और सुनने का चीज ऐसी है, ये 2 चीजें ऐसे हैं जिसके देखने से दिल तक असर जाता है। और एक याद न रखे, जो बातिन है ना इंसान का, हमारा मुसलमान का दिल बातिन जो है ना, ये बातिन की एक फितरत है। जो चीज अंदर होती है ना, उसी चीज को बाहर ढकलता है। बाहर अंदर जो चीज होती है बाहर उसी को ढकलता है। अब डिपेंड ये करता है तुम अंदर किस चीज को पहुंचा रहे हो, और जरिया तुम्हारा क्या है। तुम्हारे आंख गानों है, तुम्हारे आंख से तुम जो है फिल्में ड्रामे देख रहे हो, कानों से गाने सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर वही म्यूजिक का शौक पैदा होगा, कुरान का शौक नहीं होगा, इबादत का शौक नहीं होगा, कि तुमने देखा ही उन चीजों को है। तो लिहाजा जो चीज देखोगे वो चीज अंदर जमा होगी, और जो चीज अंदर जमा होती है वही बाहर आती है आदत बनकर, वही बाहर आती है मिजाज बनकर। देखिए भाई, अगर हौज के अंदर पानी पाक और साफ हो तो टूटियों से भी पानी साफ आता है। हौज के अंदर, मिसाल समझा रहा हूं, हौज के अंदर पानी पाक और साफ हो तो टूटियों से भी पानी साफ आता है। हौज का ही पानी गंदा मैला कुचला हो तो टूटियों से भी पानी गंदा ही निकलता है। हौज हमारे दिल की तरह है, टूटिया ये हाथ है, ये आंख इसके टूटिया है, ये कान इसके टूटिया है, ये जुबान इसके टूटिया है। अगर ये दिल की हौज में कुरान हदीस की मोहब्बत हो तो बंदा मस्जिद में और अच्छे लोगों के साथ बैठते हुए नजर आता है। इस दिल के अंदर गंदगी सूदखोरी भरी भी हो तो बंदा फिल्में ड्रामे गाली गलौज नाचना गाने में नजर आता है। लिहाजा 2 जरियों में से एक जरिया तुम्हें सुधारना है, आंख और कान का, यानी पाक अच्छी चीज देखो, असर जमा अच्छी चीजों के अंदर। अगर देखा गंदी चीज को है तो जाएगा गंदी चीज है। और दूसरा जरिया सोहबत, आज तो बहुत जरूरी है। तुम डिबेट करते हैं, अगर तुम क्यों नहीं सुधर रहे, नमाज पढ़ ले, क्यों तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, रोजा रख रहे, कई रमजान चले जा रहे, चेंजेस 0। रोजा असर हुआ नहीं हुआ ये रमजान जाने के बाद पता चलेगा। कि आप जैसे शौक से बैठे हुए ना नमाज के लिए, इबादत में, ऐसा शौक रमजान के बाद भी बरकरार रहा तो समझ जाए कि रोजे का असर हुआ आपके ऊपर। और जैसा रमजान जाने के बाद दाढ़ी निकल गई, टोपी निकल गई, वही चिल्लम चिल्ली गाली गलौज बरकरार रहे। अब तो रमजान शरीफ कभी खत्म हो गया, ये भी इल्ला माशाल्लाह चल मुसलमान के पास रह गया तो थोड़ा वो शरीफ नजर आते हैं रमजान शरीफ में। अब तो वो भी दौर खत्म हो गया है। देख लिया आप मार्केट का हाल क्या है, बेहयाई इतनी हो गई है कि औरतें तो औरतें हैं, आज काम के नाम पर नौजवान रोजा छोड़ लेते और उनकी बेहाई की देखा हालत ये कि बिल्कुल दुकान में खुलेआम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे, और क्या नहीं हमारा काम बड़ा सख्त है। अच्छा ये काम सख्त है, तुम रोजा छोड़ोगे? अच्छा छोड़े तो छोड़े, तुम इतने लीडर हो गए कि सबके सामने पानी पी रहे हो, सबके सामने खाना खा रहे हो। रमजान का अदब चला गया, रमजान की मोहब्बत चले गई। एक वक्त था लोग होटल में बैठे तो बीमार लोग की बात कर रहा हूं तो पर्दे छोड़कर बैठा करते थे ताकि किसी को हम नजर ना आए, वो भी खत्म हो गया, वो भी हाल चला गया। जैसा हालत हमारे बिगड़े हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो कौम अपने हालात को बिगाड़ती है तो फिर अल्लाह कहता हम भी उसको ऐसे ही छोड़ देते, ये छोड़ देते। चलो जब तक तुम नहीं सुधरोगे, अपने आप को सुधार नहीं पैदा करेंगे, ऐसे लोग नहीं आएंगे जो हमारे पर हमारा हक अदा देंगे। जब से तुम रहोगे ऐसा हमें बादशाह मिलेगा।
जैसे हमारे हालात हो गए ऐसा राजा हमें मिलेगा। हालात हमारे ऐसे हो गए हैं, इस तरह की हरकतें हमारे साथ हो रही है, लिहाजा हमारी तन्हाई भी अल्लाह कहता है वो भी पाक और साफ हो। और उसके दोनों जरियों को आपको सुधारना होगा, एक सुनना और देखना, दूसरा सोहबत। सोहबत तो इंतहाई लाजिम जरूरत है कि बंदा जिसकी सोहबत में बैठता है सोहबत जरूर असर करता है। भाई अगर देखे एक फूल जो है मट्टी के साथ रह जाए तो खुशबू मिट्टी के अंदर भी आ जाती है। मिट्टी से पूछो अरे खुशबू का काम तो फूल का है, तेरे अंदर खुशबू कहां से आ रही? तो मिट्टी यही जुबानी हाल से कहेगी कमाल मेरा नहीं है, मैं सोहबत में रही फूल की तो उस फूल का असर मिट्टी में भी आ जाता है। खुशबू असर करती है बट्टी। इसी तरह आप कई इसके एक मिसालें हैं। तो लिहाजा अगर आपकी सोहबत अच्छों के साथ रहे, नेकों के साथ रहे। अच्छा सोहबत से मुराद क्या है, जरा ये बात सुन लीजिए। दोस्त से मुराद क्या है? सरकार ने फरमाया तुम दोस्त को दोस्ती करने से पहले देखकर दोस्ती करो। ये रमजान का पैगाम दे रहा हूं मैं आपको। तब्दीली क्या क्या आना चाहिए? एक ईमान को मजबूत करना है, दूसरा हुस्न माशरा, खानदान रिश्तेदार दोस्तों के साथ कैसे रहना है, माल कैसे खर्च करना है, ये आपको सीखना चाहिए। तीसरा तुम्हारे साथी जात पाक और साफ कैसे हो, तो दो चीज को आपको सुधारना होगा, आंख और कान को और सोहबत को। तो सोहबत क्या है? क्योंकि सोहबत बड़ी खतरनाक। हदीस में सरकार ने फरमाया दोस्त को देखकर दोस्ती करो, क्योंकि अक्सर आदमी अपने दोस्त के तरीके को पसंद करता है। आज ना दोस्त के तरीके को पसंद किया जाता है, तो दोस्त को देखकर दोस्ती करो। ये हाल हो गया है कि आज हमारे दोस्त रोडी, हमारे दोस्त पहलवान, हमारे दोस्त शराबी, हमारे दोस्त सूदखोर, हमारे दोस्त दाढ़ी काटने वाला, हमारे दोस्त छोड़ो यार क्या अल्लाह अल्लाह करते बैठे, चल ये कर लेंगे वो देख लेंगे, तेरे जिंदगी है नौजवानी है, ये कर ले वो कर ले, चंद दिन की जिंदगी है। अब ज़हन खराब हो जाता है, बंदा जो है फिर अपने दोस्त के तरीके को पसंद करते, धीरे धीरे उसके अंदर ना इबादत का शौक रहता है, न इस्लाम का शौक होता है, ना दीन और इस्लाम का शौक होता है। उसके अंदर खराबी पैदा हो जाती है। हाल ये हो जाता है कि क़यामत के दिन रज़ील और रुस्वा होकर दोज़ख में जाता है। कुरान अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत से जहन्नुम में जाने वाले ऐसे लोग होंगे जिनकी सोहबत के जरिए से वो दोज़ख चला जाए। उनकी सोहबत गंदी थी, दोस्ताना गलत था, संगत गलत थी। लिहाजा खुदा के वास्ते दोस्ती इसके साथ करो जो अल्लाह का महबूब हो। देखिए एक होता है कारोबार के लिए किसी के साथ थोड़ी देर के बैठना, इसको दोस्त नहीं कहते। कारोबार लेन देन में बैठना ये अलग बात है। एक होता है ज्यादा वक्त इसके साथ गुजारना। अब आप देखें कि आपका वक्त किसके साथ ज्यादा गुजरता है। वो कारोबार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस शख्स की बात कर रहा हूं जिससे साथ बैठकर आपका ज्यादा टाइम एक्सपेंड होता है, वक्त ज्यादा जाता है। ऐसे उनके साथ बैठने से पहले देखो कि उसका अकीदा क्या है और उसकी हरकतें क्या है। अगर उसका अकीदा भी मजबूत है, हरकतें भी दुरुस्त है, ऐसे के साथ बैठोगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, खबर और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। बस बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया व उलाइका हुमुल मुत्तकून, बात खत्म कर दी अल्लाह ने। आयत नंबर 177 खत्म हो रही है यहाँ पर, व उलाइका हुमुल मुत्तकून। बस अल्लाह ने फरमाया कि हाँ ऐसे ही लोग मुत्तकी हैं। आप देखे तर्जुमा, अल्लाह ने फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम सिर्फ चेहरा मगरिब की तरफ करो या मशरिक की तरफ कर लो, मतलब सिर्फ नमाज पढ़ लिया झूठ बोल रहे गाली दे रहे। भाई नमाज पढ़ना नेकी है तो झूठ से बचना भी तो नेकी थी, सच बोलना भी तो नेकी थी। तो सिर्फ नमाज पढ़कर समझना कि मैंने सब काम अदा कर लिए है, अल्लाह फरमाता है ये नेकी नहीं। क्या नेकी है? और अल्लाह फरमाता अल्लाह पर ईमान लाओ, फरिश्तों पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ, नबियों पर ईमान लाओ, और अपने माल खर्च करो रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्किनों पर, राहगीरों पर, साइलों पर, और गर्दनें छुड़ाने में नमाज कायम रखे, ज़कात दे, और अपना खौल पूरा करने वाले जब जहद करे और तो सब्र करे मुसीबत के वक्त, सख्ती में और जिहाद के वक्त। यही वो लोग हैं जो अपनी बात सच कर दिए हैं, और ऐसे लोगों को अल्लाह कहता है ये परहेजगार लोग हैं। तो जो अलविदा जुमा जा रहा है कि आपके अंदर इबादत का शौक होना चाहिए, पैदा करे लअल्लकुम तत्तकून। कि अल्लाह कुरान में कहता है हमने रोजे इसलिए फर्ज किए कि तुम तब्दील हो, तुम्हारी मिजाज तब्दील हो, तुम्हारी सोच तब्दील हो, तुम्हारी फिक्र तब्दील हो। रमजान के बाद पता चलेगा कि आपके ऊपर रोजों का असर कितना हुआ है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जितने बूढ़े बच्चे नौजवान जितनी देर से बैठे मौला, इनके बैठने
को कबूल फरमा, इनके रोज़ों को कबूल फरमा, इनकी तरावियों को कबूल फरमा, इनकी इबादतों को कबूल फरमा। अलविदा जुम्मा है मेरे मौला, आने वाले साल भी रमज़ान मुबारक हमें अता फरमा। या अल्लाह रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतों बरकतों से हमें माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे ज़ाहिर बातिन जिस्म रूह दिल को पाक बना दे। या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले। या अल्लाह वो काम ले जिससे तू व तेरा हबीब राजी होते हो। या अल्लाह ए जब्बार, ए सत्तार, ए क़हार, ए मालिक मौला, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पर जालिम जुल्म कर रहे हैं मौला, उनको निस्त नाबूद फरमा। छोटे छोटे बच्चों पर बम फेंका जा रहा है, मरीजों पर बम फेंका जा रहा है, बूढ़ों पर औरतों पर बम फेंका जा रहा है। अल्लाह जालिम इतने बर्बरेत कर रहे हैं, ना बच्चे देख रहे हैं, ना औरतें देख रहे हैं, ना बूढ़े देखा जा रहा है, ना बीमार देखा जा रहा है। मौला फ़लस्तीन के हालात ऐसे हैं कि किस तरह के वहाँ के बच्चे ऐसी हालात में भी मौला तेरी इबादत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। और अल्लाह हमारा हाल ये है, सब सहूलत रहने के बाद भी रोजे छोड़ने वाले बन रहे हैं, रमजान का बेअदब करने वाले बन रहे हैं। मौला उनको देखकर हमें इबरत हासिल करने वाला बना। मौला जो फ़लस्तीन में हो रहा है, उन फ़लस्तीन के तमाम मुसलमान जो मरे हैं मौला उनको शहादत का आला दर्जा अता फरमा, आला दर्जा अता फरमा। और जालिम जो जुल्म कर रहे हैं, क़हार तो जल्ला जलालहू है, ए सत्तार हम दुआ कर सकते हैं, हमारी ताकत दुआ करने की है। अल्लाह हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन हम दुआ करने के इख्तियार रखते हैं। मौला तेरे हबीब ने हमें बताया दुआ मोमिन की हथियार है, हम दुआ कर रहे हैं मेरे मौला। ए अल्लाह तू सत्तार है, जल्ला जलालहू है मौला, तुझे तेरे जलाल का वास्ता, ए अल्लाह तुझे तेरे क़हारियत का वास्ता। तो फ़लस्तीन पर जो जालिम जुल्म कर रहे हैं मौला, उनको निस्तो नाबूद फरमा, उनको निस्तो नाबूद फरमा, उनको निस्तो नाबूद फरमा। वहाँ के मुसलमानों की जान माल और ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनको देकर हमें भी जो है हमारे ईमान और अकीदे पे मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे, क़यामत तक अल्लाह हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। या अल्लाह नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा, दीन से मोहब्बत दे दे मौला, शरीयत से मोहब्बत दे दे मौला, कुरान से मोहब्बत दे दे मौला, दीन पर इस्तिकामत दे दे मौला। मौला तू वो काम ले ले जिससे तू राजी होता हो मौला, हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले मौला। या अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमा, तरावियों को कबूल फरमा, हर हाल ईमान पर फजल करम फरमा। या रब्बुल आलमीन रमजान मुबारक की तमाम नेमतों बरकतों से हर मुसलमान को माला माल फरमा। या अल्लाह हम तमाम की दुआओं को सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।